तो आज हम बात करेंगे एआई पे। अभी तक पहले भी अपन ने पहले अपने वैसे डीप में बहुत ज़्यादा गए नहीं थे। एआई को वैसे डीप में नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके एआई को समझा है। लेकिन अब अपन और ज़्यादा एआई में जो फील्ड्स है उनके बारे में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेंगे आज के पॉडकास्ट में, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज बेसिकली। बिल्कुल, पहली बात ये इन सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है लेकिन इन सिंपल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो पूरा अच्छे से, क्योंकि तुम्हें फील्ड कभी नहीं पता होगा, क्योंकि अपन ने नहीं देखा मोस्टली, क्योंकि टॉप 1% जो बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि कोई प्रिविलेज है या व्हाटएवर, कोई बड़े स्कूल में है, यानी फॉर एग्जांपल बहुत ही एलिट के स्कूल में, तो ये जो होगा प्रॉपर तरीके से तुम कौन से भी स्कूल में, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल, कौन से भी बोर्ड से, कहीं से भी आप आते हो, इंडिया के किसी भी कोने से, गांव से, किसी भी जगह से, हाँ इजीली तुम्हें अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, आप आराम से समझ सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज बेसिकली, है ना। तो अब यही पे क्वेश्चन तो वही है अपने पास, हाँ। लेकिन अब आंसर कुछ और होंगे क्योंकि वो लेवल अप वाला हो गया, इसीलिए थोड़ा सा डीप होगा। पहली बात अपना यही, आज का पहला पॉइंट अपना ये रहेगा, अपन को जिस पे डिस्कस करना है वो है अपना व्हाट इज एआई। ठीक है, देखो एआई बेसिकली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी एक मशीन जस्ट लाइक कि ह्यूमंस इंसानों की तरह सोच सकती है, काम कर सकती है, कुछ भी चीज़ हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक मशीन्स के अंदर ब्रेन देना, यानी कि पूरा आपके अंदर क्या, आप खाते हो, सोचते हो, कुछ काम करते हो, कहाँ जाना है, कहाँ क्या, ऐसा कह सकते हैं अपन, मशीन्स व्हिच थिंक लाइक ह्यूमंस। हाँ, ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह सीखे और काम करे। हाँ, सिंपल लैंग्वेज, इन बेसिक लैंग्वेज, मतलब अपनी ही क्लोनिंग कुछ भी काम कर सकते हैं। क्लोनिंग इज लाइक की कॉपी। हाँ, कॉपी प्रॉपर तरीके से। बस ये है कि जो जैसे पहले किताबों में तुम पढ़ते थे, जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो तुम्हारे जैसे ब्रेन में स्टोर होने में लिमिटेशन होती है, कि यार जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिलेबस है बहुत बड़ा आईटी का, तो वो इंसान को पढ़ना पड़ता था और बहुत स्टोर करके रखना पड़ता था, तो जाकर फिर वो कॉलेज में और एग्जाम में दे सकते थे। लेकिन अब बेसिकली ये कि तुम्हारे सामने कोई एक ऐसी मशीन है जो उसके अंदर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, और वो मशीन है और उसको सब कुछ याद है, और तुम विद इन सेकेंड्स उससे कुछ भी काम करवा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हर चीज़। तो मशीन है वो बेसिक मशीन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक ह्यूमन अगर यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसको लगते हैं 2 से 3 साल, हाँ, ये प्रॉपर है। लेकिन अगर एआई से वही काम कराएंगे तो टाइम, जैसे इंसान से 1 साल होता था, 1 साल में जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन तो पहले भी थी, गाड़ियाँ क्या है, मशीन है, एरोप्लेन क्या है, मशीन है, हर चीज़ मशीन ही है। लेकिन अब क्या है, मशीन के अंदर इंटेलिजेंस ऐड कर दिया तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये चीज़ है कि अब तुम देख सकते हो आसपास जो भी, फॉर एग्जांपल बहुत सारी तुमने देखी भी होगी, यानी कि जो भी मशीन है उनके अंदर इंटेलिजेंस, यानी कि इंसान वाली जो सोच है मशीन्स के अंदर डालना, तो ये बेसिकली है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है बेसिकली एआई का मीनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, किस तरीके से थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं इस पर, कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंदा जो एआई को सीख रहा है, एआई को समझ रहा है और एआई पे अपना फोकस देगा। मतलब अगर 6-7 महीने कोई बच्चा एआई पे फोकस देता है तो वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? अराउंड हाँ, वो बेसिकली तुम अगर एआई फील्ड, एआई करियर चूज कर रहे हो तो तुम फ्रेशर भी हो तो 1 लाख, यानी कि तुम सोचो 6 महीने भी अगर फ्रेशर 6 महीने, और ये बात शायद इंडिया की हो रही है। हाँ, अगर अवार्ड की बात करें तो ज़्यादा होगा। हाँ, समथिंग, क्योंकि फ्रेशर, अब तुम देखो ना, फ्रेशर फॉर एग्जांपल कॉलेज के भी अगर कोई अलग फील्ड के होते हो तो बेसिकली 20-30 हज़ार की सैलरी होती है। तुम 3-4 साल, 4-5-6 साल बर्बाद करने के बाद तुम्हें बेसिक से सैलरी मिल रही है, कितना हुआ। तो यहाँ पर तुम 6 महीने भी अगर ढंग से सीखोगे, सीरियस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तुम सीक्रेट, सारी चीज़ें बताएंगे, सीखना कैसे है, क्या सीखना है, किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो सब भी आगे थ्रू आउट द प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेशर भी 1 लाख से आराम से, महीने की 1 लाख आप आराम से हो सकता है, और फिर बहुत है हाई सैलरी, यानी 10 लाख ईयरली 1 करोड़ से भी क्रॉस हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं अगर तुम सीरियस हो के इसमें ऑब्सेशन है। इंडिया में जॉब्स हैं इसकी, हाँ, हर फील्ड में, हर कंपनीज को नीड है, हर बिजनेसमैन को नीड है, प्लस तुम्हारे एरिया में या तुम्हारी सिटी के अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस से लेके हर जगह सबको नीड है। बेसिकली ये कि ये सबको अपना काम आसान करना है, तो सबको ये की नीड है। तो वही चीज़ है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, लेकिन सप्लाई कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा गैप जो है वो स्किल का गैप है। क्योंकि इन्होंने स्कूल के अंदर जो भी पढ़ा वो थ्योरीज पढ़ी है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। तो कंपनीज नीड कि स्किल्ड वर्कर्स, स्किल और डिमांड पे जैसे काम करती है, हाँ, तो इसकी डिमांड, ये कि जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है।
लेकिन सप्लाई कुछ भी नहीं है। सप्लाई कुछ भी तो नहीं है। बेसिकली डिमांड तो बहुत और है। हर जगह काम करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम में काम कर रहा है, तुम्हारी एल्गोरिदम के हाँ, हिसाब से तो वो सेट है, यही सब कुछ machine- यही से ही चल रहा है। पूरा जो है Automated तुम्हारा- जितना भी काम ऑटोमेटेड अगर हो रहा है, हाँ। जैसे मशीन को कैसे पता कि तुम्हें शूज खरीदने हैं, मशीन को कैसे पता कि इसको ये वाली रील देखना पसंद आ रहा है, हाँ। तुम्हारी फीड वो प्रॉपरली तुम्हारी थिंकिंग को सोच के तुम्हें रिकमेंड कर रहा बस, है। तो एल्गोरिदम सारा डाटाबेस चलता है, सारा मामला database। तुम्हें ही पढ़ रहा है AI, और तुम्हारे लिए ही काम कर रहा इंटेलिजेंस, है। तुम्हारी इंटेलिजेंस को पढ़ रहा है। अगर बात करें मोबाइल की, तो ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल पूरा का पूरा इनको स्टडी करता है, और Basically, उसके simple बेस पे कैसे? ही मॉर्निंग की नोटिफिकेशन, हर चीज का नोटिफिकेशन ये बेस पे देता है कि तुम क्या चाहते हो देखना। ये मोबाइल अपन को कभी भी वो चीज़ नहीं दिखाता जो चीज़ अपन देखना नहीं चाहते, कभी भी ऐसा नहीं होता। वो चीज़ नहीं दिखाएगा जो आप देखना नहीं चाहते हो। ये हमेशा वही चीज़, इवन अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, जो भी यूट्यूब वगैरह जो भी आप चलाते हो, ये उस बेसिस पे चलता है जो आप देखना पसंद कर रहे हो, जो आपने कुछ घंटों पहले देखा है, उसी के हिसाब से पूरा ऑटोमेटेड प्रॉपर तरीके से मेंटल, AI पूरी इंसाइट्स लेता है, देन ऑटोमेटेड वही पूरी की पूरी छाप के रख देता है। यही इसकी बात है। मतलब कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस हुई है। इन्होंने इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल किया होगा, जैसा फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं तो इमोशनल गाने आ जाते हैं, ट्रू। हैं, और कुछ ज़्यादा खुश होते हैं तो मीम्स आ जाएगी, Memes कुछ आ ऐसी जाएगी। चीज़ आ जाएगी। तो पूरा उसी के हिसाब बेस पे चलता है। तो तुम देख सकते हो किस तरीके की मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डाली ह्यूमंस की। तो इज सिंपल एज दैट कि ये हर समझ गए दिन होंगे AI क्या है। अब हाँ। अपना जो नेक्स्ट है वो अपना ये जाता है पूरा कि AI करियर कैसे चूज करें, AI करियर कैसे चूज़ करें। AI करियर कैसे चूज करें, मतलब तो बेसिकली AI के अंदर बहुत सारे करियर, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे वो करेंगे। तो AI करियर्स में तुम्हें कुछ भी, तुम फ्रेशर भी हो या तुमने 10th-12th में, बेसिकली अभी 12th 10th के एग्ज़ाम हुए, तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से जो फील्ड है सारे AI के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं, तो वो तुम्हारी इंटरेस्ट के बेसिस पे तुम चूज़ कर सकते हो। तो वो सारे हम एक एक फील्ड अभी एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एलोबरेट करेंगे। बाकी किस तरीके से चूज़ करना है उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कॉलेजेस सिखाते हैं, प्लस हम कैंपेन्स भी करते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं कोलेब्रेशन भी करता हूँ, तो बहुत सारे कॉलेजेस है वो सब कुछ सिखाते हैं। तो एक एक फील्ड आपको करियर्स किस तरीके से आप सीखोगे, किस तरीके से कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म से सीखोगे। देखो यूट्यूब पे तो वैसे भी सीख सकते यूट्यूब हो। पे भरा पड़ा है, बट नहीं, एक क्या होता है कि AI में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। AI कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एनीवेयर। तो वो क्या बहुत ब्रॉड चीज़ है। अब अपन को उसमें ये नहीं है कि हर नाव में जाके बैठ गए, अब उसमें भी अपन को चाहिए एक पर्टिकुलर नाव जो अपने को एक पर्टिकुलर जगह पे ले तट पे लेके चली जाए, एंड पे लेके चली जाए। तो वो चूज करना है, तो वो क्या क्या फील्ड है उसमें एक्चुअली। तो अपन फील्ड ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट हेल्थ केयर पे चलते हैं। हेल्थ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नीट वगैरह देते हैं, तो हेल्थ केयर से अपन स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ केयर में क्या हेल्प आती है इसकी। तो देखो, तो AI के अंदर हो गया, AI हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने कोई मशीन है, वो तुम्हें डिटेक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल कि एक मशीन, नॉर्मली मशीन होगी, यानी कि छोटी सी मशीन, तुम उसके सामने खड़े रहोगे और वो तुम्हें पूरा डिटेक्ट करेगी और बता देगी तुम्हारे अंदर क्या कैंसर है, तुम्हारे अंदर कौन सी डिजीज़ है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। मतलब प्रॉपर तरीके से तुम्हारी बॉडी को ईजीली वो कर देगी, मतलब कि ट्रैक करके कि क्या तुम्हारे अंदर डिजीज़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कैंसर, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, सबसे बड़ा रीज़न है। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर कोई भी बड़ा डिजीज़ हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ट्रैक करेगा और बता देगा कि ये। क्योंकि पहले क्या होता था, तुम डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, तो फिर वो डॉक्टर तुम्हें ब्लड टेस्ट लेगा, तुम्हारा पता नहीं कितना टाइम कंज्यूम करके उन फिर चेक करेगा, तो वो उतना डीप जाएगा। बहुत तो डीप जाएगा। इवन अगर कोई डॉक्टर बना हुआ है पहले और वो अगर AI को यूज़ नहीं करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑब्वियसली फेस करना ही AI पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक डॉक्टर को। मतलब डॉक्टर तो अपन क्या पर्टिकुलर हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं। इवन AI कैन हेल्प एनीबडी, सबको ही हेल्प करता है। सबको ही डॉक्टर्स की help बात करें करेगा। तो डॉक्टर्स को हेल्प करता है। उनका काम आसान उनका करेगा। काम आसान कैसे करता है वो बताते हैं कि वो डिटेक्ट करेगा पहले तो कि भी प्रॉब्लम क्या है, disease, वो भी विद इन सेकेंड्स, एंड देन वो बता देगा एक्चुअल में। मतलब इवन जो पहले डॉक्टर से सब जो डॉक्टर्स लर्न करते थे सारी टैबलेट्स, सारी दवाएं याद कर रहे हैं, दिमाग में याद करना इतना पॉसिबल भी नहीं है कि डॉक्टर को हर इंसान है ना, हर दवाई याद रहे। वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर को ही इलाज बताना पड़ता था। बट AI के आने की वजह से इलाज जो है वो एक फास्ट स्पेस में होंगे। यानी कि एक डॉक्टर अगर जैसे मान लेते हैं कि तो भाई बीमार है तू आया, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं तुझसे जब कंसल्ट करूँगा तो मैं टाइम लूँगा बहुत। हाँ, कितना टाइम हो जाएगा, कि क्या खाया, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, क्या तुम्हारी डाइट है, क्या है। अब
एआई क्या करेगा, एआई डूइंग नथिंग। ए जैसे आएगा ब्लड टेस्ट करेगा एंड देन वो गैस कर देगा सीधा कि शायद इसने ये खाया इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम है, हाँ? शायद इसने ये इसकी लाइफस्टाइल है इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम है, और अब शायद ये चीजें करेगा तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम, जहाँ यहाँ प्रॉब्लम है उससे ये सुधर के एक अच्छा इंसान, हाँ, अच्छी proper हेल्दी तरीके बॉडी ले पाएगा। और दूसरी जो बात है जो है डाटाबेस, यानी कि एआई Data। डिटेक्ट करेगा कि इसको पहले थ्रू आउट तो क्या इसका ब्लड लेवल सर्कुलेटिंग सब चल रहा होगा, proper शुगर लेवल तरीके से क्या है, data बीपी हुआ। कितना है वो सब, और उसके बाद उस डाटा के हिसाब से वो आज का मेजर करेगा, तब उसको पता चलेगा कि हेल्थ Difference बढ़ी आराम से आ है जाएगा। या घटी है, और वो वापस बता देगा कि क्या लाइफस्टाइल ये चूज कर रहा है। इवन डॉक्टर भी बता सकता है, बट डॉक्टर Time। को कब पता चलेगा, बट टाइम बहुत ज्यादा। मैंने बात तब तक पता नहीं तुम्हारी इंडिया क्या की हालत बात करें, इंडिया में कितनी है पॉपुलेशन, 150 करोड़, 150 करोड़ होगी, और हाँ। उसके उनके ऊपर डॉक्टर्स कितने होंगे, कितने होंगे यार, बहुत कम अपन ने देखा था अराउंड पर ज्यादा नहीं है डॉक्टर्स। अगर अच्छे डॉक्टर्स की बात करें तो इवन सबको पता है, एग्जैक्ट अपन को नंबर तो याद नहीं है, अपना फील्ड भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है 150 करोड़ लोगों पे। बहुत कम है। अगर राउंड फिगर अगर अंदाजा भी लगा तो मुझे लगता है कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में मतलब 10 लाख लोगों पे एक डॉक्टर होगा, 10 लाख लोगों पे। तो ये मेरे को लगता है कितना कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और कितना टाइम कंज्यूम नहीं, 10 लाख लोग, अगर 100 लोगों को भी बचा है, 100 लोगों को भी अगर डॉक्टर ट्रीट कर रहा है ना दिन का, तो मुझे लगता है 101 वाला मर जाएगा, आराम से। क्योंकि नहीं देख सकता वो इतना टाइम। कैसे देखा, क्योंकि इंसान तो इंसान हो रहा है और ना। ये जो 10 लाख का जो नंबर है, इस 10 लाख में मुझे लगता है कि 5 लाख तो बिल्कुल एंड पे खड़े हैं बहुत कि ज्यादा। अब शायद ट्रीटमेंट नहीं लिया तो खत्म। और इसमें से अगर 1 लाख का क्राइटेरिया निकाल दो तो इतनी गंदी बीमारियां वाले, कैंसर, बहुत एड्स, ज्यादा। HIV, हर्पीस वगैरह, बहुत बहुत ट्रांसमिटेड ज्यादा, डिजीज मतलब वगैरह, बहुत एडवांस वाली बीमारी। तो अब एआई को यूज करके एक डॉक्टर भी ज्यादा अर्न कर सकता है। हाँ, अर्न क्यों, अगर वो एआई को इस्तेमाल करता है, मशीन को यूज कर रहा है। मशीन को इस्तेमाल करता है, ज्यादा डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, ज्यादा ट्रीटमेंट देगा तो नंबर ऑफ अमाउंट भी बढ़ेगा ना, पैसा भी बढ़ेगा आराम से। अब तुम कहोगे कि महंगाई हो जाएगी, क्यों महंगाई होगी, गरीबी क्यों है, क्योंकि लोग टेक्निक नहीं सीख रहे, स्किल नहीं सीख रहे। हाँ, अब main स्किल चीज। सीख जाओगे तो वैसे ही सारा मामला सॉर्ट हो जाएगा। Main तो चीज है। बात सब कैरिकुलम ऐसे ही चलता है। अगर आपने एआई को यूज किया तो आपका काम हो जाएगा फास्ट, बहुत ज्यादा, फास्ट। जब काम ज्यादा होगा तो एक ही बंदा मल्टीपल चीजों पे फोकस कर पाएगा, बहुत ज्यादा मल्टीपल चीज। और जल्दी भी हो रहा है ना। आप देखो टाइम, आप खुद देखो कि अब जैसे 10 लाख पे कितने डॉक्टर, हाँ, मतलब 10 लाख, मुझे लगता है 10 लाख लोगों पे एक डॉक्टर हुआ। अब तुम और ये शायद compare- नंबर मुझे लगता है कम ही बताया मैंने, कम ही बता। कम ही बताया। तो अब तुम देखो 150 ना, करोड़ कहाँ, अब और कहाँ एक doctors डॉक्टर, कहाँ? हाँ। तो वो देखो ना कितना ज्यादा। अब अगर एक इंसान 10 लाख लोगों को, कितना टाइम कंज्यूमिंग, प्लस वो टाइम एंड एनर्जी, वो तुम देखो एआई आने से 10 लाख लोगों की हेल्प हो रही है। 10 लाख में मेजरली, मतलब ये शायद मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये नंबर शायद बहुत छोटा बताया मैंने, क्योंकि कहाँ 150 करोड़, 150 करोड़। मुझे लगता है शायद पूरे भारत में डॉक्टर ही कुछ 10 लाख होंगे शायद। मतलब लाइक अगर इनके लिए फिगर बताएं तो लाइक 1 मिलियन इज लाइक 10 लाख। हाँ, 1 10 मिलियन 1 करोड़ डॉक्टर्स भी होता नहीं होंगे, ये भी शायद मेरा तो तुम गलत देख word है। लो 1 मिलियन लिटरली फॉलोवर होते हैं। नहीं, कहाँ होंगे। और ये तो मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे हैं। हाँ। इवन देखो, ये बोलना अजीब नहीं है, आज की डेट में बहुत लोगों के पास डॉक्टर की डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, लेकिन काम अगर उनसे पूछे तो उनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं आता, ये खुद नहीं जाएंगे उन डॉक्टर्स के पास। तो ये तो अच्छे डॉक्टर्स की बात करूँ ना अगर मैं प्रॉपरली, तो मुझे लगता है अच्छे डॉक्टर्स अगर इस पूरे भारत में है तो वो शायद 4 या 5 हज़ार डॉक्टर्स, बस 4 या 5 As compared to 150 करोड़। 150 करोड़, 4 या बाप 5 रे। करोड़, अब 5 तुम देख सकते हो अच्छे different डॉक्टर्स, करो। अगर अच्छे प्रॉपर सर्जन्स अगर उनकी बात सर्जन्स करें, जो जान बचा सके, अगर हाँ, क्रिटिकल बहुत ज्यादा बीमार है, literally 4-5 हजार लिटरली तुम सोचो। नहीं बढ़ा के आप भले 10, मैं कह रहा हूँ 50 हज़ार कर लो। ये बहुत गंदा नंबर है वैसे, मुझे ही पता है, इतना लेकिन नहीं अगर हाँ होगा। कोई ऑफेंड भी हो रहा है तो लो 50 हज़ार ले लो। बहुत कम है। 50 हजार वैसे ही कम है ना, बहुत ज्यादा कम। कहाँ 150 करोड़, 150 कहाँ करोड़। 50 हज़ार। अगर अब कोई तुम वॉर compare- भी हो जाए, जैसे अभी मामला सुन ही रहे अपन इतना, हाँ, war वॉर का भी हो जाए तो हिस्सा कहाँ बचोगे, कैसे बचोगे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज्यादा। तो अब तुम देख सकते हो एज कम्पेयर टू, अब एआई हेल्थ केयर के अंदर आ गया तो चुका यहाँ है। पर जॉब रिप्लेस नहीं होगी, नहीं होगी, यहाँ पर और काम आसान काम होगा। आसान हो गया। अब Plus- जो अगर आप डॉक्टर हो तो आप अगर यही को इस्तेमाल कर रहे हो, पहले ही तो ज्यादा डॉक्टर कम सर्विस दे रहे हो आप, ज्यादा सर्विस दे रहे हो तो आप मल्टीपल काम और कर पाओगे। तो अर्निंग तो कुल मिला के यही बढ़ ही रहा है। अर्निंग तो वैसे भी बढ़ रही है और फील्ड भी बढ़ रहे हैं ना, फील्ड भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब जैसे अब 150 करोड़ है तो मशीन से भी उतनी होगी, और उन मशीन्स को चलाने के लिए भी वैसे एक्सपर्ट चाहिए ना, यही Expert, बिल्कुल चाहिए। हेल्थ केयर को मशीन्स चलाने वाले। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जॉब क्रिएट हुई है, ना कि रिप्लेस हुई, अगर तुम एआई सीखोगे तो। बाकी अगर एआई नहीं सीखा तो तुम्हारी जॉब ऑलरेडी रिप्लेस्ड पहले भी थी और अब भी हो चुकी है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा डिटेल में बात करें, यही कहाँ कहाँ अपन को हेल्प कर सकता है, तो
एक्सरे हो गया, हाँ, MRI हो गया, MRI डिटेक्ट करना, डायग्नोसिस करना, अगर सबसे बड़ा मेडिकल फील्ड तो की वो बात वैसे करें, भी मशीन ही है ना, वो तो मशीन ही कर रही है ना, मशीन ही, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस कर लेगी। नहीं, वो क्या करेगी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज MRI कराया, हाँ। अब MRI क्या दिखाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरा अच्छे से ट्रैक स्कैन कर देता है, हाँ, हाँ। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या है। अब वो जो MRI स्कैन करेगा ना, तो उस शीट को आपको कहाँ लेके जाना पड़ता था पहले, डॉक्टर के पास, बट अब नहीं जरूरत पड़ेगी। वहीं AI है, वहीं आपकी उस MRI को स्कैन कर देगा, देन आपको बता देगा कि आपको भाई ये प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल है तो लिख देगा एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत मतलब नहीं। पूरी बॉडी को ट्रैक करके बता अब देगा। ये जो मैंने वर्ड बोल दिया, इससे तो पता चला कि डॉक्टर भी गए। तो रीजन है ना, डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी पूरी बॉडी को स्कैन थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर क्योंकि वो पाएगा। सिर्फ डेटाबेस करेगा, वो भी मशीन MRI ली, हाँ, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने स्कैन किया, डॉक्टर ने पढ़ा। अब तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल सकता है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर को अगर पैसा कमाना है, अब ये कोई गलत बात नहीं है, कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे कह सकते हो आप, डॉक्टर कमा रहे हैं, आप जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अपनी फैमिली वालों को पता चलेगा आजकल डॉक्टर की क्या नीड्स हो गई है। आप डॉक्टर के पास गए, आपको भले बीमारी नहीं, उसने कह दिया बीमारी एडमिट करो, बैठना पड़ेगा आपको एडमिट, हाँ। लेकिन अब AI आ गया। मैं तो कह रहा हूँ चलो ट्राई कर लेना, किसी का भी एक्सरे पड़ा हो घर में, बीमार वाले इंसान का, फोटो खींचो, ChatGPT, जेमिनी है ना अपना इंडियन ऑगस्ट AI बना रखा है, ऑगस्ट AI है, उस पे आप पूछो, वो बता देगा क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, यानी घर बैठे, यानी आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक्सरे, हाँ, सिर्फ एक्सरे। और एक्सरे कहीं भी होता है, एक्सरे तो कोई भी कर लेता है, एक्सरे वैसे भी 90% केसेस में आपको हॉस्पिटल्स के बाहर करवाना पड़ता है एक्सरे। तो AI आपको ऐसे हेल्प कर सकता है, एज जनरल लाइफ में भी हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा। और हेल्थ केयर में तो अपन देख सकते हैं, अगर यही काम डॉक्टर यूज करे तो फटाफट डिटेक्ट कर सकता है, फटाफट लोगों को पता चल सकती है क्या बीमारी से गुजर रहा है, क्या बीमारी, और जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो के हेल्दी बन सकते हो, हेल्दी बन सके। तो वो चीज सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पर तुम डिफरेंस ही देख। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी तो इसमें अब लिटरली अपन डिस्कस करते हैं ना, अब प्राइवेट इस हॉस्पिटल में अपन ने हर चीज़ देख रखी है, एक्सप्लोर करके। तो प्राइवेट हॉस्पिटल लिटरली अभी मैं किसी फैमिली मेम्बर को लेके गया था, सिर्फ क्या था पता है, एक तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक दो टेस्ट थे लिटरली। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उन्होंने उनके पर्टिकुलर बिहार स्टेट में हॉस्पिटल ऑन किया तो 4 से 5 रुपये ले रहे, लेकिन मेरी सिटी के अंदर वो पूरी जाँचें और पूरा इन्फॉर्मेशन, उसका बिल बना 7,000 रुपीज़। कहाँ एज़ कम्पेयर टू 10 रुपये 15 रुपीज़। तो तुम देख सकते हो AI हेल्थ केयर, उससे क्या हुआ कि मास लोगों तक पहुँच रहा है, तो यहाँ पर कितना जल्दी लोगों की लाइफ सेव हो रही है। अब इसमें ये भी आते हैं लोग कि यार ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं एक मशीन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, करना, इंसान से तो गलती हो जाएगी, अगर इंसान हो ही नहीं तो एक दिन। हाँ, और भाई फोन है तो फोन पे तो ट्रस्ट नहीं कर ही रहे हो ना, ट्रस्ट कर ही रहे, हाँ, फोन पे ट्रस्ट कर रहे, सब हर चीज पे MRI एक्सरे करवाओ तो वो भी मशीन ही है, सब कुछ इसी पे चल रहा है। तो अब तुम देख लो किस तरीके से तुम्हें ट्रस्ट करना ही पड़ रहा है। एट द एंड ट्रस्ट तो ऐसा फील्ड है ना कि वो ऑटोमेटिकली तुम्हें करना ही पड़ेगा। सही बात है। अब देखो ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट पर भी ट्रस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वो एक दिन में तुम्हारा अकाउंट खाली हो रहा है। तो वो चीज़ तुम देखो कि तुम हर दिन जो चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कार्स भी हो गई, ड्राइवरलेस कार, तो उस कार में तुम बैठोगे, यही कार जो भी बाहर फॉरेन में चल रही है, तो तुमको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना, कर ही रहे ना, पूरी दुनिया बैठे हैं। हाँ, लिटरली टेस्ला में बैठो तुम, जहाँ ले जा रही है, लाइक बैठो आराम से, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लोग एंजॉय पीछे तुम काम करो कि हर चीज ऑटोमेटिक चल रही है, हमें कुछ कार ही नहीं चलानी पड़ती। हाँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये है कि ये पूरा हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर को आपको मतलब आप अगर फील्ड चूज करना चाहते हो तो ये एक हमने बता दी कि हाँ, क्योंकि मेन होता है इंजीनियर एंड डॉक्टर, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, आप उसमें आराम से यूज कर सकते हो व्हाटएवर आपको जो भी प्रॉपर तरीके से डीप अगर वो करोगे तो। और बाकी अब दूसरा नेक्स्ट फील्ड और लेते हैं, कौन सा है अब? रोबोटिक एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो रोबोटिक्स तुम देख लो, जिससे वर्ड से तुमको समझ में आ रहा होगा, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, रोबोट्स और ऑटोमेशन। बेसिकली ये है कि रोबोट्स जो है ऑटोमेशन यानी कि बिना रुके काम करेंगे 24/7। यानी फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी जगह होगी, फॉर एग्जांपल ये शर्ट बना रहे अपन, शर्ट है या फिर कोई प्रोडक्शन, कोई भी फ़ोन बना रही है, कपड़े बना रही, जूते बना रही, तो वहाँ पर क्या होता था, ह्यूमंस का कोई ना कोई वो होता था कि ह्यूमंस बनाते थे इन पास्ट, वी कैन से। तो अब क्या हो गया कि यानी कि वहाँ पर आपको रोबोट्स करना है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर इंटेलिजेंस अपन ने ऑलरेडी डाल दी। इंटेलिजेंसी आने के बाद वो ऑलरेडी ऑटोमेशन बिना रुके रातों रात वो बनाते जाएंगे, कार, जूते, फोन, मूवी देखी है ना, वो मूवी आई थी, कौन सी वाली?
चिट्टी रोबोट, चिट्ठी रोबोट वाली हाँ, अरे मूवी, उसमें वो literally लास्ट में खुद जो की- आर्मी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, अभी लिटरली अपन बताए चाइना में वही रोबोट, वही जहाँ रोबोट ही रोबोट को create रोबोट, करेगा। हाँ, और खुद की बैटरीज चेंज कर रहे हैं। लिटरली तुम देख सकते हो, वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो उससे होगा क्या पता है, फैक्ट्रीज हो गया, बड़े बड़े कंपनीज हो गया, या बड़े बड़े कंपनीज में हायर कर रहे हैं मैसिव, जो लो पेइंग जॉब्स जितनी भी है, यानी फॉर एग्जांपल कोई मजदूरी कर रहा है, या कोई जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर बना जो रहा भी मतलब कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क है, है, मैकेनिक, हाँ, कोई मैकेनिकल वर्क है, एक तो वो मैकेनिकल वर्क करेगा, और दूसरा जैसे कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन रोबोट्स आर लाइक जस्ट ह्यूमन, क्योंकि एक इंसान मैकेनिक भी है, एक इंसान ऑफिसर भी है कहीं का, हाँ। एक इंसान कहीं न कहीं बैठा बैठा टेक्निकल वर्क भी कर रहा है, मतलब सारे काम कर रहा है एक ही इंसान। अभी एग्जांपल देना अपने सिटी के अंदर, वो क्या हुआ, कैमरा हो गया, कैमरा ट्रैकिंग, बिल अपना डायरेक्ट घर पे आ रहा है, तो पुलिस की तो ऑटोमेटेड है, वो एआई कर रहा है, और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन रोबोटिक कर रहा है, वो ट्रैक कर रहा है, डाटा दे रखा है, हाँ। कि ये सारा डाटा है, लोग इस सिटी में इतने लोग रहते हैं, इनका नंबर प्लेट ये रहा, इनका नंबर प्लेट ये रहा, तो वहाँ से स्कैन करके सबके घर पे पर्टिकुलर भेज देता है। तो ये क्या डाटा पे चल रहा है, और यही ऑटोमेटेड काम है। अब तुम कहोगे तो इसमें तो पुलिस की जॉब चलेगी, पुलिस की जॉब नहीं गई है, पुलिस का काम अब दूसरा आसान हो हो गया गया। मतलब कि अब उनको धूप में जो वो पुलिस अंकल खड़े रहते थे, गर्मी की जो मई जून की गर्मी होती है, अप्रैल मई जून की, कितना उस ज्यादा। गर्मी में जो खड़े रहते थे वहाँ पे चालान बनाते थे, तो वो गर्मी में अब किसी इंसान को रुकने की जरूरत नहीं है। अब वो इंसान फ्री है, तो वो इंसान वहाँ से कोई दूसरा काम करेगा, वो अब वो सेम ऑटोमेटेड काम नहीं करेगा, अब वहाँ से कुछ ना कुछ वो और दूसरा अच्छा काम कर सकता है। हाँ, वो वही चीज है ना, वही तो फ्री है, वही तो काम आसान करता हो है। एआई क्या करता है, काम को आसान आसान करेगा। करता है, और हर एक इंसान को मौका देता है कोई बड़ा काम करने का। हाँ, मेन प्रॉब्लम यू कैन बिल्ड समथिंग। हाँ, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है तो हर इंसान एक सोच सकता है कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, मैं नया कुछ बड़ा करूं, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। तो इसमें अगर आपको चाहिए तो रोबोटिक इंजीनियरिंग होती है, हाँ, robotics करियर बेस में चाहिए तो रोबोटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे मतलब इसमें, अब जैसे डॉक्टर का अपन ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया, अब इंजीनियरिंग का, तो जो भी चीज़ें होगी एआई प्लस इंजीनियरिंग, तो वो डीप होगी। डीप होगा वो, आपको अगर चाहिए तो वो ज़्यादा डीप नॉलेज में जाना पड़ेगा, हाँ, वो प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर तरीके से चलेगा, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, क्यों मेन हम ले रहे हैं कि तुम्हें केवल इनसाइट्स की ये सारे टॉपिक्स हैं, बेस्ट करियर्स, बेस्ट करियर्स फॉर हाँ, AI तो- स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ है। अब जैसे कि इनके लिए कॉलेजेस भी है, कॉलेजेस में आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें इंजीनियरिंग के अंदर, एआई प्लस इंजीनियरिंग। तुम खुद सोचो, अगर ह्यूमनॉइड रोबोट बने, चाइना ने बनाया ना अपना इवन एग्जांपल, अभी तुमने देखा होगा जैसे कि चाइना, वो आए थे, हाँ, वो आए हाँ, लाइक शेफ, अब वो आए थे, उन्होंने जो भी ये किया, अब Waiter। ये सारा काम आपका रोबोट कर सकता है, रोबोट कर रहा है वैसे तो कर रहा जापान, है। कोरिया, चाइना, हाँ, जैसे लिटरली बहुत सारी फॉरेन की ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे उसको आप मेन्यू चूज करो, यू कैन जस्ट मेन्यू आप सेलेक्ट करो, मेरे को ये चाहिए वाटर, पास्ता एंड समथिंग, ए पिज्जा, सेलेक्ट किया, रोबोट जाएगा, ऑर्डर देगा, रोबोट बना रहा है, एंड देन वो ऑर्डर लेके आ रहा है। तो लिटरली यहाँ पर क्या तो होगा, बस अब मजा ये है, आपके ब्रेन सेल्स को आपको खोलना है और ज्यादा Massive, कि आप- creative। आपके पास टूल है, क्रिएटिविटी, आपके पास एआई है, आपके पास ह्यूमनॉइड रोबोट्स है, आप या तो उनको बनाने पे ध्यान दो या फिर उनका यूज लेने का कोशिश करो। अब ह्यूमनॉइड रोबोट को आप जैसे कि टेस्ला नहीं, BYD जो अपन ने वो देखी थी, BYD कार्स, BYD कार जो है, अब उसकी जो फैक्ट्री में अपन जब वो पढ़ रहे थे उसके बारे में, हाँ, तो देखा अपन ने क्या था, उसकी फैक्ट्री में एक भी ह्यूमन काम नहीं करता, नॉन स्टॉप का नॉन रोबोट्स स्टॉप कार 24/7 उसकी कार्स बनती रहती है, बनती manufacture रहती है, 24/7। ये तो तो बहुत अब एक ह्यूमन की औकात ही नहीं है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर करे, सकता भाई। उसको फैमिली को टाइम 12 घंटे में तो उसकी पसीने उतर जाते बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है, अपन जानते भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर आप उसके ऑनर ने अगर वहीं पे ह्यूमंस लगा रखे होते, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती, चलो सैलरी की बात तो फिर भी ठीक है, वो कमा लेते हैं, इतना दे भी पाएंगे, बट ये है कि ह्यूमन इतना परफेक्शन नहीं दे सकते, नहीं दे सकता, क्योंकि इतना परफेक्शन इंसान, वो कहते हैं ना, इंसान से गलतियां होती है, और इंसान को ध्यान में भी रखना पड़ता है। पता चला कोई चाय की बहाने बैठा हुआ है नीचे, काम ही नहीं कर रहा, भाई मैं तो थक गया, मेरी यार तबीयत खराब करते हैं इंडिया वाले तो मेरा करते एक जो एक मेन बोल्ट लगाना है कार के, वही नहीं लग रहा क्योंकि उस बंदे की तबीयत खराब है, पता चला वो पूरी कार आगे बढ़ी नहीं, हाँ। आगे आपको डिलीवर करनी है, दुनिया को भेजनी है। तो अगर बड़े लेवल पे आपको काम करना है, अगर आपके ऐसे सपने हैं बड़े लेवल पे, तो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एआई वर्क, और आपको एआई को सीखना पड़ेगा। दो ही तरीके, या तो एआई बनाना सीखो, हाँ। या एआई जो बना हुआ है उससे काम लेना उससे सीखो, हाँ। उससे काम लेना सीखो। एआई अब चैट जीपीटी सबके पास है, सबके पास है, भाई तू अलग यूज करता है, हाँ, मैं अलग यूज करता हूँ, और एक जनरल जो बंदा आता है वो अलग यूज करता है।
हाँ, ये अपन तो- पूछते हैं अपने कैसे अपन अपना काम हर जो चीज उसकी को प्रिपेयर productivity रखें, को और- हमारी ये गलती है इसमें, जैसे कोई भी Productivity अपने को को। मशीन में या अपने अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उससे पूछ लेते हैं, कोई गाइडेंस लेना होता है तो अपन ले लेते Automation, हाँ, हैं, proper। अलग अलग गाइड देता है वो, मतलब अपने लिए एज ए मेंटोर काम एज अ करता है। मेंटर काम करता है। अब कोई उसी को बंदा एज ए एंजॉय ले रहा है कि मेरी बंदी नाराज है, मैं उसको कैसे, तो वो अपना अपना यूज है। आप वो या तो यूज बना नहीं लो कर रहे, वो कंज्यूमर, तुम पता नहीं हो Consumer, उसको अपनी लाइफ के अंदर ऐड ही नहीं कर रहे, ऐड ही नहीं कर रहा, या तो एआई बना लो या एआई को जो बना हुआ है उसको यूज उसको यूज करना सीख लो, आपके ऊपर है। यूज करके कुछ बनाओ। अब सोचो ह्यूमनॉइड Be a रोबोट, producer। ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करते हैं अभी, और ह्यूमनॉइड जो रोबोट है आप उससे क्या नहीं करवा सकते, एक चीज बता दो क्या ह्यूमन नहीं कर रहा अब तक चलो ह्यूमन की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट तो ह्यूमन के भी शायद मुझे लगता है 100x ज़्यादा इंटेलिजेंस है, क्योंकि एक ही रोबोट के पास अगर आपने पूरी दुनिया का डाटा डाल दिया कि इसका नाम ये है, विराट कोहली भी कोई क्रिकेटर है, MS धोनी भी कोई क्रिकेटर है, उसका पूरा फुटबॉल brain। के बारे में, रोनाल्डो के बारे में पता है उसको, नेमार के बारे में पता है उसको, मेसी के बारे में पता है उसको, अलग अलग जो गोल्फ गेम है, जो टेनिस गेम है, जितने गेम हाँ, उनके जितने बारे में भी पता है, sports। मतलब यानी कि मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है वो Knowledge। सारी अगर एक रोबोट में डाल दी तो मुझे लगता है वो तो किंग है। वैसे ही है ना, जैसे King है। अपने सामने सिर्फ स्क्रीन में चैट जीपीटी, तो उसके पास ChatGPT, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन एक रोबोट में डाल रोबोट्स में आ दी जाए तो वो ह्यूमंस तो है ही नहीं, ह्यूमंस के तो टक्कर ही नहीं कर अगर पाए। उसकी आप हाइट कर दो 6 फुट, थोड़ा 6 फुट छोड़ो, 6 फुट जितनी नहीं, कर मैं दी। मान लेते हैं, चलो 6 फुट एक आइडियल हाइट चलती है, हाँ। 6 फुट कर दो, उसको मसल्स दे दो, उसको अच्छा जिम विम जैसी उसका फिगर दे दो उसको, तो वो एक इंसान को यूं फील करेगा, आराम से, क्योंकि पावर उसमें ज्यादा, Easily feel थकता करेगा। वो नहीं है, सिर्फ बैटरी है, चार्ज कर दो खत्म बात, 24 और सारे वो काम कर लेगा जो ह्यूमंस करता है, तो फिर कहाँ ह्यूमंस बचे। बस तो यू मस्ट हैव टू लर्न कि आपके, अब लोग इससे डरेंगे, डरना नहीं है। क्योंकि अगर यार एआई आ गया, रोबोट्स आ गए तो हम तो रिप्लेस है, नहीं रिप्लेस हो, Replace आपको नहीं हो, उसका replace मालिक होगा जो बनना है। सीखेगा नहीं। आपको उसका मालिक बनना है। बस। आपको उससे काम लेना है कि हाँ। भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, तेरा वो वाला काम उससे सुधर जाएगा, आपको उससे काम लेना है, ना कि उससे डरना है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि डर जाते हैं लोग, डरते हैं ना लोग, यार रोबोट्स आ गए हम क्या करेंगे, वो है ही नहीं, मेंटेलिटी नहीं, रिस्क यू मस्ट हैव टू हायर दोज रोबोट्स, और जो आपका जो माइंड में जो इतना सपना चल रहा है उस पर फोड़ो, उस पर लगाओ, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराओ। तो वो चीज़ है। बाकी अगर अदरवाइज यूँ है ना कि मेजर चीज़ ये है कि आधे तो सीखने से भी डरते हैं, लर्निंग माइंडसेट है ही नहीं, दे डोंट वांट टू लर्न, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो पूरा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, सबसे बड़ा एजुकेशन स्ट्रक्चर तो तो बहुत, उससे तुम्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी में फंसे रह गए तो नहीं सीख पाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा निकल के सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सी बात है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली सीखते क्योंकि जो रहोगे, एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बहुत पुराना। अब मुझे नहीं लगता, देखो सीधी सी बात है, आउटडेटेड हम यूं नहीं कह रहे हैं कि वो खराब है या कुछ है, खराब नहीं है। अब जैसे अगर बात करें हिस्ट्री में जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मल क्लास 10th में भी जो पढ़ते हैं, अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी फाइटर्स थे उनके नाम आते हैं, वॉरियर्स के नाम आते हैं। अब तुम वही चीज़ गूगल पे सर्च कर लो यार, सारी चीज़ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और मोबाइल किसके पास नहीं है, क्या वो नहीं जानते, क्या वो नहीं समझते, सब उनको पता है, सारी उनको नॉलेज है, सब कुछ है। तो तुम क्या करोगे याद रख के, इतनी सी बात बताओ, याद रख के करोगे क्या है उसका सेंस क्या है? हाँ, कोई सेंस ही नहीं है ना। आप जो केमिकल फार्मूलाज पढ़ रहे हो, हाँ। जो एआई 2 मिनट में करके दे देगा, तो आपको Easy। याद रखने की क्या जरूरत है? और पहली बात तो ये पॉडकास्ट फिर से अपन कर देते हैं, सबके लिए नहीं है यार, सबके लिए नहीं। तो वो कहते हैं ना टॉप 1% ऑफ पीपल्स हु वांट्स टू चेंज दिस वर्ल्ड, हु वांट्स टू चेंज एंटायर लाइफ एंड एवरीथिंग, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। मतलब सबकी बात अपन नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा यहाँ पे यूँ कह देगा नहीं मैं तो अगर मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा तो इससे क्या होगा, जो इंजीनियर्स आज बने हुए हैं उन्होंने तो एआई को बिल्ड किया या वो किया, नहीं, उन्होंने जितने भी टॉप लोग हैं, सक्सेसफुल कहो या उन्होंने कोई नई चीज़ बनाई है, दे आर या तो ड्रॉपर है या फिर उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एस्केप किया है। इंडिया में मुझे एक बता दो जिसने एआई बिल्ड किया हो अपने दम पे, अपनी जो किताबें रखी हुई है सिलेबस में उसको पढ़ के, ऐसा नहीं वो कोई पर्सनल किताब लेके आया है उसको बात नहीं कर रहे अपन, जो वो समझती है नहीं। अब बात करें फॉरेन की, तो फॉरेन में अलग पढ़ाई चलती है, वहाँ वो डिफरेंट चलता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई अलग है, नहीं तो सिलेबस निकाल के देख लो, क्योंकि यूएस, हाँ सिलेबस निकाल के यूएस का देख लो ना तुम, हर चीज़ वहाँ की मैथ अलग है, वहाँ पे सब कुछ अलग है वहाँ पे। और ज़्यादा डिटेल तो वैसे नहीं जाना चाहते अपन, छोड़ो इसकी बात अलग करेंगे, पर वहाँ का सिलेबस अलग है, अपने इंडिया का सिलेबस अलग है। मैं बात कर रहा हूँ केवल इंडिया के सिलेबस की। इस सिलेबस को पढ़ के अगर कोई रोबोट बना दे, कोई इंजीनियरिंग का कोई काम कर दे बड़ा, तो बात करेंगे, नहीं बना सकते, तो ये आउटडेटेड है, सीधी सी बात है, आउटडेटेड। प्लस ये अगर यूँ चाहेंगे भी ना कि हम बिल्ड कर देंगे, तो इनके बाहर जाके देखो तुम, कोचिंग के अंदर क्या चल रहा है, कोचिंग के अंदर तुम्हारे वो कोचिंग सेंटर पे क्या रटा रहे हैं तुम्हें, रटा रहे, और प्लस आउटडेटेड। और इन्होंने चलो ये अपना टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें अपन तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम कोचिंग जा रहे हो, तुम ये सोचो तो फिर तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें अभी कोचिंग जाना पड़ रहा है तो स्कूल क्यों जा रहे हो? तुम
6 घंटे स्कूल, 2 घंटा कोचिंग, क्या है मतलब? जो चीज़ स्कूल में पढ़ रहे हो वही चीज़ अगर कोचिंग पढ़नी पड़ रही है तो स्कूल बदलो यार। प्लस फीस क्या होती है? कोचिंग इंस्टीट्यूट इज लाइक बिजनेस बना रखा है इंडिया में, प्राइवेट बिजनेसेस। और जो भी वो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ा रहे हो, ओल्ड एजुकेशन जो आउटडेटेड है, और उस पर तुम पैसा, टाइम, सब एनर्जी बर्बाद कर सब रहे कुछ बर्बाद। चलो ये अपना आज का टॉपिक है नहीं, जानते हैं अपन को थोड़ा दुख होता है इसलिए अपन बोल देते हैं। नेक्स्ट है अपना मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पे अब अपन डिस्कस डालेंगे। अब तक अपन ने लाइट डाली है हेल्थ केयर पे, दूसरी अपन ने लाइट डाल चुके हैं अपन रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे। तीसरा अपना जो जा रहा है, थर्ड पॉइंट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज सिंपली लाइक कि लर्निंग जो डेटा है, डेटा से सीख रहा है मशीन खुद, यस, कि ऑटोमेटिकली वो सीख रहा है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का जितना भी डेटा है या फिर इंस्टाग्राम का जितना भी डेटा है वो खुद ही सीख रहा है, या चैट जीपीटी का जितना भी डेटा है। यानी कि जैसे ह्यूमन, जैसे अपना पहला पॉइंट जो तेरा था कि ह्यूमन एआई क्या है, हाँ, जो एक ह्यूमन की तरह काम करता है। तो ह्यूमन क्या करता है? कुछ काम करता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, सीखता है। जैसे कि कुछ भी काम ले गया अपन, जैसे एक 100 मीटर की रेस है, उसमें एक ह्यूमन भाग रहा है, कंकर आया, गिर गया, तो वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेगा भाई वहाँ कंकर है। जैसे अपन ने स्पोर्ट्स खेला है, स्पोर्ट्स में तो सबसे मेजर चीज़ ही यही रहती है कि कैसे सीखे सामने वाला का जो मूव है। जैसे जूडो प्लेयर है तू, तो सामने वाला का जो मूव है उसको अपन पहले समझे कि यार इसका ये मूव आएगा, तो पहले ही उसके बारे में अपन डिटेक्ट कर लें, इसके जो ये मूव आ रहा है इससे अपन को बचना है। तो सेम एज दैट की एआई प्रिडिक्ट, मतलब कुछ भी है ना, प्रिडिक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे इंस्टाग्राम भी खोला तुमने या नेटफ्लिक्स खोला, तो तुमने नेटफ्लिक्स खोला और तुम्हारा जो बैकग्राउंड यानी पास्ट का जितना भी डेटा था, तुम्हारे मूड्स, सैड, खुशी, या तुम जैसे भी तुम रहते हो, तो उसके बेसिस पे तुम्हें वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि यार इसका मूड कैसा है, मोस्टली ये सैड रहता है या हैप्पीनेस। यानी फॉर एग्जांपल तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर लाइक पूरे पर डे के अंदर फॉर एग्जांपल 60% खुश रहते हो और 40% सैड रहते हो, तो मोस्टली तुम्हें मूवीज जो प्रिडिक्ट करके देगा नेटफ्लिक्स, उस मशीन ने लर्न किया है तुमसे कि तुम कैसे हो। हाँ, तो वो खुशी वाली मूवीज तुम्हें ज़्यादा वो तुम्हें प्रेजेंट करेगा, भाई ये मूवीज हैं जो तू देख सकता है बेसिकली, मतलब बेस्ट मूवीज। हाँ, डेटा। और हुआ क्या है, ऑटोमेटिकली मशीन ने डेटा लेके खुद से सीखा। मशीन लर्निंग, दिस इज द मशीन लर्निंग इन सिंपल लैंग्वेज। तुम फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे तुम्हें रील्स भी दिखता है, तो वो एल्गोरिदम, तो वो मशीन इंस्टाग्राम खुद सीखता है। या चैट जीपीटी हो गया, तुम्हें फ्री में डेटा सीखना हो, फॉर एग्जांपल तुम चैट जीपीटी तुम्हारा डेटा करते हो, मेरी गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग्स, या फिर तुम्हारी डेली की प्रॉब्लम्स, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, या तुम्हारे फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर तुम्हें कहीं जाना है तो वहाँ पर कैसे जाना है, रोड मैप चाहिए, वो चीज़, तो वो सिंपली वो तुम्हारा डेटा लेता है और मशीन खुद ऑटोमेटिकली सीखती है। तुम्हें जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी टूल मिले ना, तो वो जितने भी टूल्स हैं वो मशीन तुमसे तुम्हारा डेटा लेती है और खुद से सीखती है। दिस इज द मशीन लर्निंग। मशीन लर्न्स फ्रॉम इटसेल्फ, तुम्हारे डेटा से मशीन खुद सीखती है। दिस इज द मशीन लर्निंग। तो ये जो करियर है ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग यानी कि इसके बिहाइंड में भी चलाने वाले बंदे चाहिए ना, इंसान चाहिए। नहीं, मेन चीज तो अपन ने अभी हेल्थ केयर पे जैसे बात की थी, मशीन्स को ट्रेन हेल्थ केयर में क्या है, आपका जो पुराना जो आप लेके आए अपना रिपोर्ट कार्ड, उस रिपोर्ट कार्ड को वो देखेगा, उस रिपोर्ट कार्ड को उसके ब्रेन में रखेगा, एंड देन वो आपको दूसरा देख के देगा, तो वो कंपेयर करेगा ना। हेल्थ क्या चीज़ है, हेल्थ कंपेरेबल है। हाँ, कंपेयर, मेन चीज़ वही चीज़ है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, इसको क्या दिक्कत है, या कोई भी चीज़ XYZ, तो वो मेजर चीज़ ये, तो मेजर चीज़ उसी के हिसाब से चलती है। इवन आपकी हेल्थ केयर, यानी कि ये भी हो सकता है डिजीज फाइंड, इवन कैसा, ये थोड़ा सा समझने में ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि फर्स्ट टाइम जब HIV आई थी ना, फर्स्ट टाइम HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जब आया था ना फर्स्ट टाइम, तो वो आया था साउथ अफ्रीका में। अब ऐसा था कि वहाँ से लोग परेशान हो गए और सारे लोग माइग्रेट करके अमेरिका, कि यार शायद कि इस जगह में कोई प्रॉब्लम है, इस जगह की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बीमारी है, एंड देन किसी को पता ही नहीं ना, क्योंकि HIV एक वायरस है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो जा रही है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट हुए अमेरिका। तो वो बीमारी कौन सी थी, ट्रांसमिटेड, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज की, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, तो वो वहाँ से फैल गई अमेरिका में। हाँ। और ऐसे करते करते लोग माइग्रेट होते गए और आज की डेट में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो अब ये जो फर्स्ट डिजीज जो डेवलप हुई है, अब उसको सॉल्व जब करनी होती है ना, तो आपको पास्ट में जाना पड़ता है, पास्ट में जाके डिटेक्ट करना पड़ता है कि ऐसी कोई चीज हुई है क्या पहले कभी। हाँ। अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो पहले लोगों ने कैसे उसका इलाज ढूंढा। और एक चीज और है ना, अब जैसे उस समय अगर HIV, उस समय अगर AI होता तो वो स्प्रेड ही नहीं होने देता, वो स्प्रेड नहीं होने देता, क्योंकि AI हैज एन मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, तो वो पता कर पाता, तो वो अगर बंच ऑफ डेटास को
अगर उसको कुछ नहीं भी पता ना तो वो कह देगा यू शुड स्टे वेयर यू लिव, हाँ जहाँ हो वहीं रहो, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अब उससे क्या होता है, डिटेक्ट हो जाती डिजीज़। तो इन द एंड आपको आपकी हेल्थ में भी इसको यूज़ लेना ही है। तो मशीन लर्निंग तो मतलब मशीन लर्न करेगी, ऐसी मशीन जो क्या प्रॉपर करेगी, तरीके से डेटा लेके खुद ऑटोमेटिकली याद करेगी, सीखेगी। और सबसे मेन बात तो ये, इंसानों को आज की डेट में कुछ याद रहता भी नहीं है। नहीं रहता है। अगर वो मशीन्स को यूज़ कर लेते हैं तो उनकी लाइफ शायद काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, लोगों को याद नहीं रहता, हर चीज़ में वो भूल जा रहे हैं, कुछ भी उनका हो नहीं पा रहा उसमें। तो मशीन लर्निंग बढ़िया है करियर, बहुत ज़्यादा। यानी कि अब तुम देखो ना, ये फील्ड बहुत मैसिव है, क्योंकि सब एआई टूल्स बनाएंगे तो सब टूल्स है तो वो मशीन है, उस मशीन को सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई क्लोथिंग ब्रांड का एआई टूल है तो उसको भी डेटा के लिए वो सीखेगा खुद से, मशीन लर्निंग हर चीज़ में है ना। आपको हाँ। अगर डाटा नहीं मिला आपको, मतलब मशीन लर्निंग को डाटा देना पड़ेगा। मशीन, हाँ शुरू में जैसे अपन कल बात की थी, कल अपन बात कर रहे थे, इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि चैट जीपीटी शुरू में फ्री था। अब फ्री था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा, हाँ। आर्ट बनाया, उसने फिर गिबली ट्रेंड लाया वो। बहुत अब सारा। जब वो गिबली ट्रेंड आया, लोगों ने बहुत सारी अपनी इमेजेस बनवाई, वहाँ से इमेजेस क्रिएट करवाई। तो अब उसके पास क्या, चैट जीपीटी हैज द मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत उस ज़्यादा। डेटा के हिसाब से सब कुछ काम करता है। आपका इवन आपका जो सर्च बार होता है वो भी आपके डेटा के हिसाब से चलता है कि आपने Basically simple। प्रीवियस टाइम में कैसे सर्चेस वहाँ पे किए हैं, हाँ, तो वो पूरा वो उसके हिसाब predict से कर आपको पाता है। आंसर देता है, प्रिडिक्टेबल आंसर्स होते हैं वो सारे। तो वही ऐसे ही मशीन लर्निंग तो बहुत मशीन ज़्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स बेसिक नीड फॉर, मतलब इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर द मशीन। एआई टूल्स ए फॉर ऑक्सीजन है, फॉर ए। क्योंकि उसका डेटा नहीं होगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। इवन अगर आज बात कर लेते हैं, जैसे अपनी एज है 20-21, हाँ, ठीक 18, है, 19, तो अब 21। 20-21 साल की उम्र में जो अब तक अपन ने लाइफ जर्नी देखी है, आज अपन कैसे बात करते हैं कि एआई इज द फ्यूचर? क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आज तक अपन ने देखा है कि जो पढ़ा वो कहीं काम ही नहीं आ रहा। हाँ, जो पढ़ा वो तो कहीं काम ही नहीं आ रहा ना, तो उसको देख के अपन कह रहे हैं कि नहीं, बेकार है, बेकार है, एआई सीखो, एआई काम आएगा, इसलिए वीडियो भी आ रही है। हाँ, अब तक वो तो अपन देख reason चुके हैं ना, जो पहले अपन ने जो देखा, अपन ने जो पढ़ा, इवन क्लास 10 में कुछ खास अपन किए नहीं है किसी भी क्लास में कुछ ऐसा, लेकिन पर बढ़िया है वो। अब लगता है कि ठीक है, वहाँ जो मस्ती वस्ती हाँ, करते थे ठीक वही है। बढ़िया था, वहाँ अपन ने जो किया वही बढ़िया था, क्योंकि वो जो है वो तो काम आ नहीं रहा इन दी एंड। कोई काम तो नहीं आ बढ़िया रहा, हम मजे ही मारे। और जो बच्चे पढ़े हैं वो आज कहाँ है भाई वो लोग? कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिर भी सबके पास टाइम है, तुम्हें हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, बात सीखने की जरूरत, सीखने की जरूरत है। यू हैव टू लर्न। या एआई बनाओ, हाँ, या एआई जो बना हुआ है उसको उससे इस्तेमाल सीखो, इस्तेमाल करके इस्तेमाल सीखो करो, और अपना सीखो। करियर बिल्ड करो। करियर build तो करो। वही चीज़ है, क्योंकि अगर तुम इससे डरोगे तो कोई करियर बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। सिंपल, बहुत आसान है, बहुत समझने वाली चीज़ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं अब है। तुम ये सोचो कि इलॉन मस्क, सबको जानते हैं इलॉन मस्क वो किताबें पढ़ के रॉकेट बिल्ड कर सकता है, रीयूजेबल। तो भाई तुम्हें बहुत बेसिक चीज एआई करना है, लाइक इट्स नॉट एआई, इवन एआई को सीखने के लिए भी अगर तुम एआई का इस्तेमाल करोगे तो और जल्दी मामला solve जल्दी। हाँ, अब तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट फिर भी वो कहते थे ना रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल होती है, वो इलॉन मस्क ने और इजी कर दिया, किताबें पढ़ के भाई ने रॉकेट्स बिल्ड कर दिए। और क्या चाहिए भाई तुम्हें हम इतना भी मुश्किल नहीं दे रहे हैं, बहुत टास्क, जस्ट अबाउट की माइंडसेट तुम्हें सीखना चाहते हो, हाँ, वो और तुम्हारा ऑब्सेशन। अगर यहाँ तक आए हो तो मेरे को लगता है शायद कुछ इंटरेस्ट तो होगा उस चीज़ में। हाँ। इस फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, और इवन हम कोई अलग नहीं है, तुमसे ही है, लेकिन बस ये है कि हम कुछ चीज़ें सीख गए, बस वो हाँ। तुम्हें सीखनी है। सबसे सबका अपना अपना जर्नी होता है, आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलेंगे, ये अपना कौन सा नंबर का था मुझे तो याद नहीं है वैसे, थर्ड होगा, थर्ड फोर्थ कौन सा होगा ये टॉपिक? ये थर्ड, फर्स्ट था अपना एआई, फिर अपना फर्स्ट था नहीं, फर्स्ट था अपना हेल्थ केयर, देन रोबोट्स वाला पड़ा, एआई, हेल्थ केयर और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स। चलो अब जो भी नेक्स्ट है वो मशीन देख लेना, तुम लर्निंग, देख और लेना। अब आएगा हाँ, तुम देख लेना। अगला है अपना डेटा साइंस। डेटा साइंस। डेटा साइंस वैसे तो अपन जानते हैं, ह्यूमनॉइड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, दीज आर, ये सब एक ही है। हाँ, ये सब एक ही है, पिलर एक तो है, सुनकर भी लेकिन पता चल गया। सब टुकड़े बट टुकड़े ये अलग है अलग, कि सबका काम अलग अलग। अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो बेटर रहेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है। कुल मिला के एआई जो आया है इस पृथ्वी की, इस अर्थ की ग्रो कराने वाला है, बहुत ज्यादा, कि कैसे ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स में जो पृथ्वी का गोला है ये ज्यादा ग्रो करे। बहुत ज्यादा। हर इंसान सीखेगा, हर इंसान अलग अलग ग्रो काम करेगा। हाँ, नेचर में काम आ रहा है, फार्मर्स को काम आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में काम आ रहा है, एजुकेशन सेक्टर में काम आ रहा है। ऐसा कोई सेक्टर आज की डेट में बचा नहीं, मिलिट्री सेक्टर में काम आ रहा है, डिफेंस सेक्टर में काम आ रहा है, तुम उठा के देखो भाई, सब सेक्टर में काम आ रहा है एआई। तो एआई को सीखना अभी जरूरत है, एआई पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा। अगला है अपना डेटा साइंस। डेटा फैक्टर कैसे काम करता है, अभी अपन ने मशीन लर्निंग पढ़ी थी जिसमें सारा डेटा ही समझाया अपन ने। डेटा, अब जो डेटा साइंस में उसमें भी डेटा ही समझाना है। लेकिन डेटा साइंस होता क्या है, होता क्या है तो वो actual में? चीज बात करेंगे। तो बेसिकली डेटा साइंस ये है ना
कि डेटा से तो तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन साइंस, डेटा की साइंस, तुम ये समझो कि पूरी पृथ्वी के अंदर जितना भी डेटा है वो फॉर एग्जांपल हर कंपनी के अंदर डेटा होता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ोन ले लेते हैं या एप्पल ले लेते हैं, तो अमेज़ोन को कैसे पता पड़ेगा कि टॉप रेटिंग जो है प्रोडक्ट है सब लोगों को कौन सा ज़्यादा पसंद है, कितने, यानी फॉर एग्जांपल 150 करोड़ इंडिया में पॉपुलेशन, हाँ। तो अमेज़ोन बताए, अमेज़ोन से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि इंडिया के लोगों को क्या पसंद है, कौन से कपड़े ज़्यादा पसंद है, कौन से जूते सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो कैसे बता पा रहा है? उसने डेटा को एनालिसिस किया, एनालाइज किया उसको कि क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या खाते हो पीते हो। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ अमेज़ोन लिया है, इंस्टाग्राम में भी डेटा साइंस होता है, तुम सर्च क्या कर रहे हो, चैट जीपीटी, तुम्हारा व्हाट्सअप, हर चीज़। तो बेसिकली एक कंपनी को हेल्प मिलती है कि उनको फॉर एग्जांपल उनको फीडबैक मिल जाता है और उनके प्रोडक्ट या सर्विस में इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली इन नॉर्मल लैंग्वेज डेटा साइंस ये होता है। अभी हम और डीप जाएंगे तो तुम ये समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अपन कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ले लिया। चैट जीपीटी पहले आया था तो कैसा था, उसका क्या था पता है? वो सिर्फ उसको यूज़ कर रहे थे, 2+2 वो भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर उनको कैसे कि उनने डेटा लिया कि यार अपना जो एआई है, प्रोडक्ट है, एआई रोबोट, एआई चैट जीपीटी जो भी है टूल है, यार ये 2+2 भी नहीं कर पा रहा, तो अपन को इसको मैथ्स डालनी पड़ेगी ताकि ये इजीली मैथ्स कर पाए। बेसिक्स मैथ्स डाली, इंटरमीडिएट मैथ्स डाली, एडवांस मैथ्स डाली और कोई भी मुश्किल से मुश्किल मैथ्स डाली और ये डाल दिया। अब सारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जैसे ये हुई, अब इंफॉर्मेशन भी डाल देते अपन इसके साथ में, ताकि उनको लगा कि ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन दुनिया में ये तो अपन डाल नहीं पाएंगे, हाँ, ये तो अपन डाल नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि काम करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। हाँ, अब देखेंगे लोग क्या सर्च करते हैं। हाँ, उन्होंने सर्च पे ध्यान दिया, सर्च इंजन को अपने डेटा एनालिटिक्स को बोला कि क्या सर्च इंजन ज़्यादा आ रहा है, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अब कोई सर्च कर रहा है मेरे हेयर ग्रो कैसे कराऊं, हाँ? मेरी स्किन कैसे रिपेयर कराऊं, मैं कैसे एथलीट बनूं, कैसे मैं कोई चीज़ सीखूं, वेट गेन, वेट लॉस या कुछ भी। अब इन सब के लिए फिर उन्होंने डाटाबेस पे डेटा को एनालिसिस किया और प्रोडक्ट को और इम्प्रूव किया। तो अब देख सकते हो चैट जीपीटी से आज कुछ भी पूछो, बहुत एडवांस, क्योंकि 150 करोड़ तो भारत में है और ये है एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल मार्केट। और ये भी है ना, क्योंकि इंडिया में ही मोस्टली जो चीज़ें होती है फ्री में क्यों देते हैं? इनको लगता है फ्री की चीज़ें अपने ही अपना फायदा, कंपनी का नुकसान। तो कंपनी का नुकसान नहीं, कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा इसी से होता है, डेटा साइंस है। क्योंकि डेटा कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है ये, हाँ, ये फायदा है ना। देखो इट्स विन विन सिचुएशन, आपको फ्री में दिया, कंपनीज को भी बेनिफिट और इससे तुम्हें भी बेनिफिट है। जेमिनी छोड़ो, चैट जीपीटी को कौन यूज नहीं कर रहा, हर टूल को कौन यूज नहीं कर रहा, आप हर चीज यूज कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज की डेट में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर बेवकूफ, हाँ, तुमसे बड़ा बहुत ज्यादा बेवकूफ, पागल, इडियट कोई नहीं। तो डाटा को निकालना और उस डेटा को निकाल के समझना कि कौन सी चीज क्या कह रही है, क्या मतलब तोड़ देना तुम्हारी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो गया ना, तुम खाते क्या हो, तुम्हारा जब सैड मूड होता है तो तुम जंक फूड खाते हो या फिर तुम कॉफ़ी पीते हो। खुशी में तुम क्या खाते हो, कहीं खुशी में तुम अच्छी जगह घूमने चले जाओगे या कहीं चले जाओगे, और सैड मूड में तुम कमरे में बैठोगे, कुछ खाना नहीं खाओगे, किससे बात नहीं कर रहे, तो हाँ, कुछ तो ये डेटा अगर एआई को मिल गया, तुम्हारा जस्ट चैट ह्यूमनॉइड रोबोट है या कोई भी, तो उसको डेटा मिल गया, तो वो तुम्हें उसके हिसाब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा तुम्हें अच्छा पैम्परिंग कर पाएगा। प्लस अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से अच्छा पैम्पर कर पाएगा। ह्यूमनॉइड गर्ल बन गई फिर, हाँ, सबका ये तो बेसिक डर रहे हैं, मतलब कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो प्रिडिक्ट इसीलिए कर रहे हैं कि डेटा साइंस है, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, जैसे एज ए मेल, लाइक मेरे को नहीं चाहिए भाई ना भाई, तेरे को चाहिए कोई रोबोट्स, क्योंकि अपन को लाइक सब चीज़ वो चाहिए कि एक इंसान की वो बात अलग होती है। हाँ, लेकिन जिसको इमोशनल नीड है, अपना नीड है, मतलब नीड के हिसाब से, हाँ, क्योंकि वी आर नॉट वीक। सोचो देखो तुम्हारी बंदी है, उसको ह्यूमन तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई रोबोट हो जाए जो उसको हर चीज समझ पाए और उसकी हर एक नीड को फुलफिल कर पाए, हाँ, तो खत्म हो, बस खत्म हो। तो वो चीज तुम देख सकते हो, ये कैसे है कि डेटा से प्रिडिक्ट हो पाए कि इंसान ऐसा क्या है। और ह्यूमन वर्क करता है। ह्यूमन भी, अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं तो बचपन से जानता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ, मेरे को पता है इसको कब क्या चाहिए, हाँ, ये कब कैसे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, इमोशंस क्या है, रीजन क्या है, मेरे पास सारा डाटा है, हाँ, तो कब कहाँ किधर किसके साथ था, सब मैं पता है। सैड होता हूँ, मैं क्या खाता हूँ पीता हूँ, मेरे को क्या पसंद है, क्या कलर खाने पसंद है, तो मुझे गुस्सा किस बात पे आ जाएगा, किस बात पे नाराज हो जाएगा, तो पूरा डेटा भाई के पास है। तो वो डेटा मतलब तुम देख सकते हो, दिस इज द एंटायर डेटा साइंस। तो उस डेटा से ही मैं एनालाइज करता हूँ कि कब क्या चाहिए, और यही डेटा अगर किसी ह्यूमंस के अंदर या मशीन्स के अंदर फीड कर दिया तो तुम देख लो कैसे वो वर्क करेगा। हाँ। जैसे वही बात है, पहले पॉइंट भी जाते, बेसिक जो था, पहला पॉइंट क्या था, व्हाट इज एआई? एआई इज अ ह्यूमन मशीन।
ठीक है, Simply जो अब ह्यूमन intelligence कैसे हो काम करता है? ह्यूमन जैसे मैं कुछ भी पूछूं, भाई कल क्या खाया, यही अब तो भाई सोचेगा कल कहाँ थे पहले, तो उसके बाद यार रात में वहाँ थे, वहाँ तो हमने ये खाया। तो अब ये जो 2 सेकेंड लिया, ये किस हिसाब से लिया, किस हिसाब से लिया, थोड़ा कि सा रात में कहाँ थे, खाना क्या खाया, यही क्वेश्चन था मेरा। तो प्रोसेस किया एंड देन आंसर दिया। अब ये क्या है, अब ये क्या है, डेटा। जो Data. पहले डेटा पड़ा हुआ था माइंड में, हाँ। कि हाँ भाई कल तो अपन ने ये खाया, हाँ। पर्टिकुलर चीज खाई, इतना प्रोटीन खाया, इतना ये खाया, कुछ खास नहीं खा पाए, बस यही तो, ऐसे ही तो काम करता है डेटा। पूरा डेटा साइंस, पूरा डेटा इसी पे काम कर रहा है। प्रॉपर तरीके से डेटा साइंस तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि प्रॉपर पुराना जो डेटा उससे एनालिसिस करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाए तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना है। तो इसमें अब ये प्रिडिक्शन की बात अगर कर दें तो तुम्हारा स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट, मतलब बिजनेस, जैसे अभी वॉर चल रही है, तो अब अगर तुम यही चीज में एआई को आप पूरा डाटा डाल दो, हाँ वो है ना प्रिडिक्ट, अब ये प्रिडिक्ट कर पाएगा जिससे वॉर होती है, एआई चीजें खत्म हो जाती है। या जब वॉर होती है तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो खाने मार्केट की गिरना needs, चाहिए पानी या की भी मार्केट उठना चाहिए। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट क्या होगा, उठेगा, उठेगा, गिरेगा, demand, उठेगा, हाँ। चलो वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है क्योंकि पैसा निकाल रहे हो, Situation कैसी? लेकिन वो तुम देखो अगर मार्केट डाउन भी जा रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल चलो मार्केट डाउन भी हो गया लेकिन बेसिक नीड क्या होगी, जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों को पानी चाहिए, पानी चाहिए, खाना खाना चाहिए, चाहिए, सब ऑयल कुछ चाहिए, चाहिए। तो फिर जो कंपनी ये प्रोवाइड करा रही है खाना, वो पानी, महंगा oil, करेगी। तो वो ऊपर जाएगा उसका तो बार ग्राफ महंगा करेगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट होगा उसको तो इस तरीके तो से ये इस तरीके से कैसे बताया, बिजनेसेस डेटा से कि सोचा हाँ यार ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, और पीछे और अपने पास तो चलो फ्यूचर, अपने पास तो कोई पास्ट की ऐसी सिनेरियो है नहीं। ए के पास तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ है, सारा हिस्ट्री भी होगा। हाँ। वो उस हिस्ट्री से सोचेगा, प्रिडिक्ट कर पाएगा लास्ट टाइम ये हुआ था और ये हुआ, लास्ट टाइम वो वाली हरकत हुई थी, उस वजह से ये चीज़ हुई। तो ये सब चलता है मामला। ये सबसे अच्छी चीज़ है डेटा साइंस। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ए आसान कर रहेगा सबसे, तो यहाँ पर इजी ही करेगा हर चीज़ को, वो है ही इसीलिए। यही काम आपका आसान करेगा। प्लस यूँ है कि हर कंपनी बिजनेसेस को नीड्स है, और कंपनी और बिजनेसेस तुम जॉब लेके या खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एज ए फ्रेशर तुम महीने के 3-4 लाख से ज़्यादा कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो महीने की बात कर रहे हैं। महीने। और पहला वर्ड वापस मार्क करना भाई की बात पे, एज अ फ्रेशर। एज ए फ्रेशर, एज अ फ्रेशर अगर आप डीप डाउन जाते हो, प्रॉपर अगर उसकी जड़ों तक जाते हो एआई को, अगर एआई के बिल्कुल मास्टर बनते हो, तो मे बी यू आर नेक्स्ट मिलियनर। आप नेक्स्ट मिलियनर हो, क्योंकि एआई को यूज़ करके आप स्टार्टअप खोल सकते हो, कंटेंट बना सकते हो। एआई को यूज़ करके इस दुनिया में जितने भी मैसिव काम्स हैं जो आप अब तक नहीं सोच पाते थे, आप टीम बना सकते हो अपनी, हर काम करने के लिए एडिटर होगा आपके पास, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह सब कुछ हो पाएगा। वो अलग टॉपिक है, लेकिन एआई से आप यूज़ करके हर काम कर सकते हो। तो यही अपना पॉइंट है। अब ये डाटा साइंस इस तरीके से काम करता है, प्रॉपर तरीके से डेटा साइंस, एनालिसिस। जैसे कि और बता देते हैं, जैसे कि तुम्हें स्विगी का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। स्विगी में कितने सारे ऑर्डर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब वो क्या देखेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम पे, इवन नाइट का टाइम, नाइट के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो कौन सा टाइम होगा, वो होगा 11 से 12 बजे के बीच में, या फिर दिन वाला, मतलब दिन वाला इन द सेंस कि 2-3 बजे। तो इस 2-3 बजे में कोई खाना घर में नहीं बनाना चाहता, और ये क्रेविंग वाला होता है। क्रेविंग वाला इन द सेंस कि 2 बजे मुझे कॉल, मतलब स्विगी पे कोई भी रोटी नहीं मंगाएगा। 2 बजे मुझे क्रेविंग हुई, मुझे कुछ मीठा खाना है, गुलाब जामुन मंगाया, मुझे चटपटा खाना है, मैं पनीर चिल्ली मंगा रहा हूँ, मैं पास्ता मंगा रहा हूँ, मैं ये मंगा रहा हूँ। तो और 2 बजे कोई भी बनाना शेक नहीं मंगाएगा, फ्रूट्स नहीं मंगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये स्विगी के पास डाटा होना चाहिए कि 2 बजे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते क्या हैं। तो वो क्या करेगा, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड है, उन सबको करेगा साइड। शाम को चलता है ये पर्टिकुलर ऑर्डर, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, यही मेन्यू रहता है, लगभग इसी से बिकता है। तो सारा वो बचा लिया उसने वेस्ट होने से, प्रॉपर तरीके से। इवन होटल्स रेस्टोरेंट जो ये प्रोवाइड करवाते हैं, वो ये सारी मैसिव चीज़ें क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। यही तो मैटर है। और उनके पास था ही ना, जैसे होटल से। और फॉर एग्जाम्पल बताओ ना, एक बिजनेसेस है तो वो बेनिफिट लेता है डेटा साइंस का सबसे अच्छा यूज़, डेटा साइंस का। तो जैसे तुम कुछ भी रात को देखते हो अकेले रूम के अंदर, जो भी होता है, तुम वेबसाइट ओपन करते हो, क्रोम कुछ भी, तो वहाँ पर उस जो डेटा था उस डेटा ने पता लगाया कि लोगों को आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस समथिंग क्रोम पे, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर यही आते हैं। हाँ आते हैं। और यहाँ पर रात को जब तुम देखते हो तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है खाने की, तो
जस्ट क्या किया, जितने भी फूड ऑर्डरिंग थी उन्होंने कोलेब्रेशन कर दिया। जैसे उन्हें क्रेविंग होती है, तुम उस स्विच देख रहे हो तो विद इन 10 to 15 मिनट्स तुमने कंज्यूम किए वीडियोस, जो भी तुमको ऐड आ जाएगा, भाई खाना खा ले, तो ये ले ले, तो वहां से उनकी सेल्स मतलब वहीं पे ऐड आ रहे हैं। जहाँ पे तुम्हें वो ऐड आते थे ना कि हथियार लंबा हो, ये हो, वो करो, अब वहीं पे ऐड आ रहे हैं तुम्हारे। तो तुम देखो पर्टिकुलर उन्होंने डेटा यूज किया वाले, हाँ, डेटा को कितना अच्छे से यूज करा उन्होंने, डेटा साइंस को यूज करा, डेटा साइंस को यूज किया कि सबसे ज्यादा नंबर उन्होंने देखा कि ऐड चलाने हैं, और कहाँ चला है, तो उस यूट्यूब पे चला है। सबसे पहले ज्यादा यूट्यूब पे ऐड आता था, हाँ, पहले यूट्यूब पे ऐड आता था, फिर उन्होंने सोचा कहाँ चला है, तो सबसे जो मैसिव अमाउंट ऑफ नंबर उनको नजर आया क्रोम, जो वो क्रोम पे लगाया। क्योंकि अब इसमें ये है ना, अब जैसे कि मशीन ने नहीं पता लगा ये चीज, ये साइकोलॉजी थी, ये इंसान ने पता लगा, लेकिन यूज एआई का, यूज एआई का। तो आप पे डिपेंड करता है, या तो एआई बना लो या फिर अगेन जो बना हुआ एआई है उसको अच्छे से यूज कर लो। बस यही चीज बात है, आपका माइंड इनोवेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात आ जाती है। तो ये है अपना प्रॉपर डेटा साइंस। अगला अपन चलेंगे साइबर सिक्योरिटी। तो डेटा साइंस में फिर से वापस आ जाता है, डेटा साइंस में आप क्या करते हो, वो जितना डेटा आता है उसको साइड करके जो प्रॉपर डेटा देना होता है वो आप देते हो, तो आप प्रोवाइडर हो क्या चीज के, वो डेटा आपके पास जो है। अब कंपनी का ओनर बैठ के ही नहीं करेगा, वो डेटा निकाल रहा है, आपको ही बैठना है, आपको फटाफट करना है एंड देन उसको डेटा प्रोवाइड कराना है। सारे वो रेशियोज आप बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, सब कुछ होता है वो आप उसमें देख सकते हो। अगला है अपना साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिकली सॉरी, पानी देना भाई। सो बेसिकली साइबर एआई साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। तो देखो जितना ज़्यादा टेक बढ़ेगा, एआई बढ़ेगा, तो साइबर थ्रेट्स भी बढ़ेंगे, यानी साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे, डिजिटल जो प्रॉब्लम्स है वो। हाँ, क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम होता है, तुम्हारे घर के अंदर चोरी हो गया या गाड़ी के अंदर चोरी हो गया, तुम्हारे जब फोन वोन डिवाइसेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब क्या हो गया, अब तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पैसे को प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसके लिए भी मतलब कोई भी आके हैक कर देगा और तुम्हारा पैसा अकाउंट से गायब कर सकता है। ये तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके तुम्हारा जो भी फॉलोवर है या तुम्हारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई प्रोफाइल है अच्छी खासी, तुम्हारा फॉलोवर फैन बिजनेस पेज है, तो उसके ऊपर उसने हैक करके कुछ फालतू चीजें अकाउंट उड़ा दिया, फालतू चीज, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो उसने पोस्ट कर दिया कि सबसे घटिया ब्रांड है, या फिर हम ऐसा करते हैं, या कुछ भी ऐसे कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो इससे तुम्हारे बिजनेस डाउन हो गया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी रेपुटेशन, सब कुछ रातों रात गिर गई। तो यहाँ पर आता है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ये हर बिजनेसेस को चाहिए, हर इंसान को। अब तुम देखो हर पर्सनल बंदा है, उसको हर इंसान को चाहिए, सबको बेसिक नीड है। तो उसमें ये है कि तुम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगे, यानी कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को किस तरीके से तुम प्रोटेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या अब इंस्टाग्राम ने और वो कर दिया कि सेल्फी वीडियो हाँ। अगर आप पासवर्ड भी चेंज कर रहे हो या पासवर्ड को लॉग इन कर रहे हो या फिर कुछ भी पासवर्ड चेंज कर रहे हो, अकाउंट डिलीट भी कर रहे हो, तुम्हारी फेस वीडियो होगी, फेस वीडियो या तुम्हारा नॉर्मल फोन का जो लॉक होता है फेस आईडी, तो वो डिटेक्ट करता है और यूं तो कि भाई बंदा है या नहीं है। हाँ, तो अब तुम देखो कि वो कितना ज्यादा इसमें साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि कोई भी बंदा हैक करके कुछ भी कर सकता है। और इवन जो ये अकाउंट उड़ते हैं, ये भी इंस्टाग्राम का बोट एआई रोबोट है, वही ये सब लेता है। हाँ, सारा डेटा उसके पास है कि इतने नंबर ऑफ लोग मेरे इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो वो लेकिन फिर उस तरीके से तो तुम यहाँ दे सकते हो, तुम्हारा एटीएम प्रोटेक्शन हो गया या फिर बैंक प्रोटेक्शन हो गया, तुम्हारी कार प्रोटेक्शन, क्योंकि कार भी फिर एआई वाली आ जाएगी, तो कार में भी तो आपका वो चाहिए ना। चाइना बना चुका है। हाँ, चाइना ऑलरेडी, तो कार को भी तुम्हारी प्रोटेक्ट करे, प्लस तुम्हारे घर भी ऐसे बन जाएंगे एआई डिटेक्टर, लॉक डोर खुल रहे वो एआई से खुलेंगे या फिर ऑटोमेटिक तुम्हें डिटेक्ट कर लेंगे, या फिर लाइट्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पर तुमने देखा ही होगा कि तुम जैसे यूरिनेट करते हो और फिर तुम हटते हो तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यूरिन किया और फिर वो फ्लश कर देता है। तो उस तरीके से सारी मशीन्स है, तो इन मशीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इंसान चाहिए जो इन मशीन्स को, इन चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, प्रॉपर तरीके से ध्यान रख पाए, ताकि साइबर थ्रेट्स या किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि तुम देखो कि अगर किसी एक छोटे से बिजनेसेस को भी अगर साइबर थ्रेट या कुछ भी, अब मैं बताऊँ ना, इसमें एक एग्जांपल बता दूँ, रशिया का बंदा था, 13-14 साल का होगा लड़का, उसने लिटरली नासा, अमेरिका की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पूरा डेटा हैक कर दिया। और लिटरली मतलब तुम सोचो जितने भी एक्सपर्ट थे सबका दिमाग खराब हो गया, भाई कैसे हैक कर लिया इसने। लिटरली वो पागल हो गए कि यार ये कैसे कर दिया इसने, और पूरा जो अपना डेटा सबसे सिक्योर, अगर उसने उस डेटा को अगर वो लीक कर देता फॉर डार्क वेब पे, तो कितना यूएसए का पूरा ऐसी तैसी सिक्योरिटी, सब कुछ खत्म, चीजें डिस्ट्रॉय हो जाता और अमेरिका को कोई भी डिस्ट्रॉय कर देता। अब तुम देख सकते हो तो कितना ज़्यादा मतलब साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड कितना बड़ा है। और इसमें मैं बताऊँ ना,
पैसा कमाना इतना इजी है ना, तुम अगर किसी बड़ी कंपनी को हैक भी करते हो तो मैं लेजिटिव वे पे बताता हूँ, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, तुम कोडिंग पढ़ते थे, सालों की पढ़ाई करते, तो जाकर तुम साइबर कंप्लीट करके एंड देन यू विल बिकम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो लेकिन अब क्या हुआ, काम आसान हो गया, एआई तुम्हारा काम ऑलरेडी कोड वोड सब कुछ कर रहा है और अच्छे तरीके से फास्ट करेगा। तो तुम्हें एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है। और प्लस इसमें ये है ना कि अब जैसे कि तुमको इसमें जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम्हें जॉब लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सबसे आसान तरीका ये है कि तुम गए, तुमने कुछ भी किया, फॉर एग्जांपल हैक करो, कोई भी बड़ी कंपनी है बग्स फिक्स करने के लिए, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है वो ओपन चैलेंज देती है कि आप हमारी कंपनी ब्रांड को हैक करो, हम आपको करोड़ों में पैसे देंगे। तो यहाँ पर बाई चांस अगर तुम बड़ी कंपनी को हैक भी कर लेते हो ना, वो कंपनी तुम्हारा आईपी एड्रेस, जैसे कि कोई भी हैक करता था आईपी एड्रेस आता है, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें फाइंड करेगी और तुम्हें बोल देगी कि भैया हाँ तुम्हें इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं, तू आजा भाई, आ जाओ हमारी जॉब में आ जाओ। हमारी जॉब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर तुम किसी कंपनी को, किसी को भी हैक करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो कंपनीज जो भी होती है वो उल्टा तुम्हें हायर करेगी, उल्टा तुम्हें पैसा देगी, मतलब तुम मुंह बोली कीमत देगी। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का प्राइवेट जेट एक बंदे ने हैक कर दिया था कि इसकी कहाँ जाता है कहाँ, तो इलॉन मस्क को वो क्या कह रहा था, मेरे को $30,000 चाहिए अगर मैं तुम्हें ट्रैक ना करूँ। लिटरली तुम देख सकते हो दिए, मतलब देने पड़ते हैं, मुंह बोला पैसा, मतलब करोड़ों में तुम कर सकते हो अगर तुमने एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट सीख लिया तो वो चीज़ सिंपल एज दैट। तो तुम देख सकते हो ये कितना बड़ा फील्ड है, प्लस बहुत वाइड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा साइबर थ्रेट्स बढ़ेंगे, साइबर फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग बढ़ेंगे। तो वो चीज़ है कि इतना तुम्हारा काम आसान करेगा, प्लस तुम इसमें फील्ड बना सकते हो, और प्लस तुम स्टार्टिंग इसमें एज ए फ्रेशर भी होता है, तो वो इजीली आराम से 5 लाख से ऊपर आराम से कमा लेगा, आराम से अगर तुम 5 लाख महीने के 5 लाख। और जब तुम काम स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ तुम कहीं ना कहीं तगड़ी फील्ड में हो, और ये ऐसी फील्ड है जो कि शायद जन्म लग जाए लेकिन खत्म नहीं हो सकती। नहीं होगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर खत्म करना है ना, टेक में और जाती ही रहेंगे डीप। अगर खत्म करना है ना, शायद आपको 90s में जाना पड़ेगा, दादाजी की उम्र में जाना पड़ेगा, तो जाके शायद उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट आज की 2026 चल रहा है, ह्यूज बहुत बड़ा, मतलब बहुत वाइड में है, क्योंकि तुम बेसिक डिमांड बहुत है, सप्लाई कुछ भी कम है, सप्लाई कुछ भी नहीं। अभी जो एआई जो चल रहा है ना 2026 में, यहाँ पे कोई सप्लाई है ही नहीं, लेकिन डिमांड इतने एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में है ना कि लोग चाहिए बहुत ज़्यादा, हर कंपनी को चाहिए, हर दुकान वाले को चाहिए, लेकिन नोबडी इज देयर, कोई नहीं है वहाँ पे। अगला अपन अब लेंगे जो कि है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड, जैसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वही बात करेंगे अपन। हाँ, बेसिक चीज। क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक कि अपना जो डाटा है उसको स्टोर कर देना एक इंटरनेट लेवल पे, डेटा सेंटर्स पे। देखो जैसे तुम्हारा जो भी डेटा, फॉर एग्जांपल सब गूगल ड्राइव या फिर एप्पल के जो भी होता है आई क्लाउड, तो वो क्या है, आई क्लाउड एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम्हारा पूरी ज़िंदगी भर का फोटोज़, वीडियोस, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, खाते हो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ उस जगह पे स्टोर होता है। तो एआई जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा डेटा बढ़ेगा, क्योंकि आप डेटा क्रिएट कर रहे हो या आपके फोटोज क्लिक कर रहे हो, जितना डेटा, उस डेटा को स्टोर रखना, दिस इज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, तो उन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए लोग चाहिए। हाँ, लोग चाहिए, प्लस प्लेसेस चाहिए, तो वो उस तरीके से। तो ये सबसे बड़ा मैसिव फील्ड है, क्योंकि जितने ज़्यादा एआई बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हर चीज़ का डेटा बढ़ेगा, हर चीज़ का डेटा तुम जनरेट करोगे, उस डेटा को सिक्योर करने के साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए, प्लस डेटा को ध्यान रखने के लिए या फिर उस चीज़ को करने के लिए डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग वो लोग चाहिए बिल्कुल, जो उसको मैनेज कर पाए, अच्छे से रन कर पाए, वो सारी चीज़ें अच्छे से चाहिए होंगे, और ये बहुत बड़ा मैसिव फील्ड है। तो वो चीज़ है, ये सिंपल लैंग्वेज में। बाकी अगर तुम देखो कि इसमें पैसे का तो तुम देख लो कि एज ए फ्रेशर तुम आराम से कमा सकते हो कि 6-7 लाख से ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई कुछ भी नहीं है, तो आराम से 6-7 लाख से एज ए फ्रेशर तुम वो कर सकते हो अगर सीखोगे तो। तुम बहुत बेसिक है, क्योंकि देखो तुम अगर अभी सीख लिया ना, क्योंकि देखो सैलरी इतनी, तुम सोच रहे कि सैलरी हम हवा में बोल रहे हैं, नहीं, सैलरी यू कैन सर्च। ज़्यादा बताने का रीज़न ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कुछ भी नहीं है, एंड यू कैन सर्च, रिसर्च। दिस इज द रीज़न व्हाई इतना ज़्यादा पैसा है, वो चीज़ है, क्योंकि मैसिव फील्ड है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो उस तरीके से बाकी अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बिल्ड हो रहे हैं, यही क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे डेटा सेंटर्स बिल्ड होंगे, तो वो चीज़ें बिल्ड होगी, तो तुम देख सकते हो कि इंडिया के अंदर भी मैसिव इसके अंदर
करियर्स है। करियर्स है क्योंकि इंडिया के अंदर बाहर की कंपनी आके बिल्ड करी है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा पानी है, जो भी चीज़ें हैं अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और प्लस इससे क्या है कि बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है अपने कंट्रीज़ के अंदर, US डॉलर आ रहा है, तो अपनी कंट्री की ग्रोथ होगी, ग्रोथ हो रही है। तो वो उस बेसिस पे तो इसमें ऑलरेडी तुम देख सकते हो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट कर रही है एंड टैक्स फ्री कर रही है कंपनीज़ के लिए, तो बहुत मैसिव में तुम्हारे फील्ड्स और करियर्स बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर। तो बाकी और नेक्स्ट है कुछ? नेक्स्ट अब अपना वैसे ज़्यादा elaborate करूं? है नहीं, अपना नेक्स्ट पॉइंटर ये है, जैसे थोड़ा ज़्यादा इलेबरेट लंबा नहीं खींचेंगे। अपना नेक्स्ट ये है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपन देख सकते हैं कि रोबोट कैसे हेल्प करेंगे हर चीज़ को डिटेक्ट करने में, रूट्स को बचाने में, इवन डिजीज़ को डिटेक्ट करने में। इस चीज़ में अब ज़्यादा इलेबरेट नहीं करेंगे अपन, मे बी जो काम आसान करेगा, काम आसान करेगा, वही बात है। और दूसरा अपन देख सकते हैं कि अपने बिजनेस फील्ड में, अब बिजनेस फील्ड में बात वापस पूछेंगे लोग कि कैसे AI हेल्प करता है, तो वही डाटा, आपके डेटा एनालिटिक्स वाला हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, यही सब चीज़ें क्या करेंगे आपको बिजनेस में हेल्प करेगी। इसी से बिग बिजनेस को कैसे रन होते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर आपको बिजनेस के सारे इनसाइट्स पता है कि कैसे अब तक बिजनेस चलता हुआ है, तो आप उसके हिसाब से चला सकते हो। तो वही चीज़ है, क्योंकि अब जैसे एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर में भी यूँ है कि अब किसान है तो किसान को इससे हेल्प मिल रही है कि उसके कौन सी फसल पे, कौन से पेड़ पे ज़्यादा कीड़े, तो क्या होगा, ऊपर से ड्रोन जाएगा, डिटेक्ट करेगा एकदम नीचे से कि हाँ, बिल्कुल, इसमें क्या डिजीज़ है, सब कौन सी डिजीज़ है, एंड उस डिजीज़ को बताना ही मेन नहीं, उस डिजीज़ का क्योर भी बता देगा वो, कि कैसे आप इसमें तो जिससे क्या होगा कि वो मैसिव प्रोडक्शन कर पाएगा, मैसिव प्रोड्यूस कर पाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, एज वी नो दैट। हाँ, तो इसमें तुम यही है कि तुम तुम्हारा खुद के फील्ड्स एग्रीकल्चर कर सकते हो। और इंडिया इज द बिगेस्ट मेजर लैंड एरिया वेयर एग्रीकल्चर आर द टॉप पार्ट। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर से ही अपन जाने जाते हैं, वी आर नोन बाय द एग्रीकल्चर फील्ड। इंडिया का सबसे ज़्यादा मैसिव, जय जवान जय किसान, ये सब नारे ऐसे ही नहीं मिले, वो सिंपल सी चीज़ है। और बाकी मैं एक और पॉइंटर सेट कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई मैं नॉर्मली बताऊँ, क्योंकि इंडिया में जो है ना, अब जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया या तुम्हारे पास वाले किराना स्टोर हो गया, कोई भी हो गया तुम्हारी सिटी के अंदर, नॉर्मली बेसिक तुम AI सीखो और तुम किसी भी AI टूल का यूज़ करके तुम वेबसाइट और ऐप बना सकते हो। देखो, ऐप और वेबसाइट अब क्या हो गया, बेसिक नीड हो गया, बेसिक नीड है और बहुत इजी है, क्योंकि पहले क्या तो आपको सालों की पढ़ाई करनी, फिर बनाओ ना, इजी बनाओ, क्यों क्या दिक्कत है, पैसा जा रहा है। हम बता रहे हैं कि तुम बेसिक तुम एंट्री लेवल कर सकते हो, तो तुम मतलब प्रॉब्लम फाइंड करो कि तुम्हारे आसपास क्या प्रॉब्लम है, तुम जो उस प्रॉब्लम के अंदर AI टैग को मर्ज करके यू कैन बिल्ड समथिंग वेरी वैल्यूएबल, तो वो चीज़ तुम इजीली बिल्ड कर सकते हो। तो उस तरीके से तुम मतलब देखो कि तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं बिल्ड कर रहा है, ब्लिंकिट क्या कर रहा है, उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, सारा उसने खा गया बिजनेस, तो वो चीज़ें उसने टेक्नोलॉजी को वो किया। जोमेटो क्या कर रहा है, स्विगी क्या कर रहा है, या ओयो को ले लो, या अमेजोन क्या कर रहा है, दे आर जस्ट डिलीवरी पार्टनर, और चीज़ें जो हैं डिलीवर कर रहे हैं। यही चीज़ अब तुम देखो कि पर्सनल फॉर एग्जांपल, जैसे ये ग्लास मैन्युफैक्चरर हो गया, तो ये बंदा को कर रहा है, तो पहले क्या होता था, अमेजोन पे डिपेंडेंट रहता था, लेकिन अगर इसकी खुद की वेबसाइट है, ये खुद डिलीवर कर रहा है, तो इसके लिए इसको वेबसाइट चाहिए, ऐप चाहिए, तो ये खुद अगर यही वेबसाइट या ऐप तुम खुद बना के उसको बेच दो, तो कितना अच्छा पैसा कमा पाते हो। तो इंडिया के अंदर तुम देखो कितने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हर छोटे बिजनेसेस को तुम जाके प्रेजेंट करो। फिर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होटल, जो भी होटल है, तो इस होटल की वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं थी, अपन ने देखी, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो इस तरीके से तुम बेसिकली ईजी फ्रेंडली बना सकते हो, जहाँ पर इसके सोशल मीडिया हैंडल्स, इसके जितने मेन्यूज़ है वो इजीली प्रेजेंट हो सके, सब चीज़ एक ही चीज़ के नीचे तुम आके कर सकते हो और अच्छे से कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसी ऐप और वेबसाइट खुद का पर्सनलाइज्ड, क्योंकि ये अभी डिपेंडेंट किस पे है, गूगल पर डिपेंडेंट है कि इनको हाई रेटिंग मिले ताकि वो टॉप सर्च में आए कि इस प्लेस की, इस पर्टिकुलर प्लेस में सबसे अच्छी होटल ये है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसका खुद का ऐप हो, जो कि अब इसका खुद का ऐप होगा, तुमने इसको बेच दिया, लेकिन इसका खुद का जो ऐप है वो अच्छे से, इसकी रेपुटेशन कैसे बिल्ड होगी, वो रेपुटेशन बिल्ड होगी थ्रू सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। सोशल मीडिया इज बेस्ट प्लेस टू ऑर्गेनिक मार्केटिंग, क्योंकि अगर तुमने कंटेंट, जैसे कि अपना पिछला पॉडकास्ट अगर इन्होंने देखा होगा कि इन्होंने कंटेंट में, अगर जैसे इन होटल को भी कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, सबको चाहिए होता जो इनकी मार्केटिंग ही नहीं होती। हाँ, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑडियंस ही बैठी हुई है इंटरनेट पे, हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया। तो जो इनकी मार्केटिंग जो पुरानी थी, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, तो ये खत्म हो चुका है। अब इंटरनेट पर अगर तुम इनकी अच्छी सी मार्केटिंग कर पाओगे, इनकी जिससे अच्छी मार्केटिंग होगी, तो इनकी रेपुटेशन बिल्ड होगी, प्लस जो कि अच्छा ऐप जो है इनकी रेटिंग हो जाएगी और ऐप ज़्यादा रिकमेंड होगा।
तो वो चीज़ की वजह से इनको बेनिफिट होगा और तुमको पैसा मिलेगा। सही बात तो सिंपल एज दैट। अब तुम देखो कि पूरे इंडिया में कितने बिजनेसेस हैं, करोड़ों बिजनेसेस हैं, कितने business है। सर्विसेज हैं। डॉक्टर को भी अपनी सर्विस बेचने के लिए उसकी रेपुटेशन बिल्ड करें सोशल मीडिया पे, तुम कंटेंट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, खुद की उनकी वेबसाइट, ऐप और सब कुछ बिल्ड करके दे सकते हो और पैसा कमा सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग, जो स्टूडेंट अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, प्लस अच्छी वेबसाइट कुछ भी बिल्ड करके सब कुछ हो सकता अंधा पैसा कमा सकते हैं। तो दिस इज द ईजी थिंग। तो वो चीज़ है, ये सबसे बेसिक चीज़ मैंने बोली। और भी तुम फील्ड में जाओ और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसे मैं इसका स्ट्रक्चर लूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे मशीन लर्निंग सीखनी, बेसिक मशीन लर्निंग, क्या इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ मैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लिमिटेड इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन तुम इंटरनेट से भी सीख सकते हो। इंटरनेट सब कुछ फ्री। गूगल या इंटरनेट जो भी है, चैट जीपीटी है, बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर क्योंकि देखो अब पहले क्या होता था, यूट्यूब का यूँ है ना, यूट्यूब पे ज़्यादा ट्रस्ट इनको इसलिए नहीं होता क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन जो पूरे इंटरनेट पर है, वाइडली ऑलरेडी है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल भाई, तुझे रॉकेट कैसे बिल्ड करना, वो भी इन्फॉर्मेशन अपन को पता है कि इलॉन मस्क ने बुक पढ़ के बना दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब है इंटरनेट पे। लेकिन वो स्ट्रक्चर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि फिर वो वाला सीन होगा, एरोप्लेन टेक ऑफ करना सीख लिया लेकिन उतारना रह गया, तो फिर वो हाफ इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें कॉलेज या फिर प्रॉपर तरीके से मेंटोर चाहिए होगा। तो उसके लिए एआई टूल्स या फिर और भी हमें ऑलरेडी कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हम लोग कोलैबोरेशन करते रहते हैं, या इन फ्यूचर अभी हमारे प्लान्स है जो हम प्रॉपर तरीके से तुम्हें सिखाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो वो ऑलरेडी तुम कर सकते हो और इस पहले ये करियर बिल्ड जानो कर सकते कि हो। इस पे आप ट्रस्ट कैसे करें, बिल्ड कैसे करें, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, एंड देन आपके पास अलग अलग मैसिव अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आपको ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो कुल मिला के इन्वेस्ट करो एआई पे, अपनी एनर्जी को, जो ये पीक एनर्जी है उसको किसी फालतू के एग्जाम दे के वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को यूज़ करो, इन्वेस्ट ऑन एआई। मेन चीज़ है, क्योंकि टाइम एंड एनर्जी अगर तुमने इस टाइम किसी भी एज की हो, देखो अगर 10, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ना, मैं डरता हूँ मतलब कि लिटरली 6, 7, 8 साल का बच्चा था वो, मतलब अब हर साल का बच्चा कुछ ना कुछ एआई सीख के कुछ बिल्ड कर सकता है। न्यू जनरेशन है ना, 6 साल से लेके 6, 7 साल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 30, 40, 50, 60 या तुम्हारे अंकल की एज, जो भी वीडियो देख रहा हो किसी भी एज ग्रुप का, कुछ भी एआई का यूज़ करके बिल्ड कर सकता है। सही, बहुत ही ईजी तरीके से। मतलब यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम पूरा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ फ्लेक्सिबल। तुम बस 2 से 3 घंटे कोई भी दे सकता है, टाइम सबके पास है, सबके पास। क्योंकि देखो इलॉन मस्क के पास, एवरीबॉडी हैज 24 आवर्स, एग्जांपल दे रहा हूं ना, इलॉन मस्क 4-5 बिलियन डॉलर कंपनी चलाने के बाद भी ट्विटर पे आके ट्वीट करता है और रिप्लाई करता है किसी बंदे को कि हाँ भाई तूने जो बोला वो अच्छी चीज़ बोली, या तूने जो बोला वो गलत चीज़ बोली। तो भाई उस बंदे के पास आगे ट्वीट करने का टाइम है। अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और इडियट इस दुनिया में कोई नहीं। यहाँ तक आओ मत तुम। हाँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद है, तो तुम ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हो। नहीं, वहाँ नहीं डूब चुकी है तुम्हारी। या तो तुम्हारे पास क्योंकि या तो तुम गलत चीज़ के अंदर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम और एनर्जी तुम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम बर्बाद हो भाई। ये अलग बात आ गई पूरी। हाँ, ये तो फिर बात क्या ही बोले इसमें, तो टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो इतनी समझ तो तुम में होनी चाहिए, तुम्हारा टाइम और एनर्जी तुम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। सही बात। अगर यही नहीं है तो तुम क्या ही करोगे भाई, सिंपल सी चीज़। चलो, तो ये चीज़ है। बाकी और प्रॉपर तरीके से अगर तुम्हें इस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वो करना है, सब बता तो चुके हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी हम प्रोवाइड करा देंगे। कॉलेजेस में ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करो, ऐसे ही दिस इज द बेस्ट करियर। ये सारा जो पाथ है, इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्वाइव दिस अप टू नेक्स्ट सम इयर्स। क्योंकि बेसिक चीज़ है ना कि अगर इन अभी जो भी है, जैसे 10th 12th में पास आउट हो गए, अगर तुमने 6 महीने, आने वाले 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कंसिस्टेंट तरीके से 3-4 घंटे या 5 घंटे अगर दे दिए एआई में सीखने में डेली, तो तुम या फिर इन जितने हमने जो फील्ड्स बताए, इन फील्ड्स में एआई को पकड़ लिया, इनमें और भी फील्ड है, और वास्ट, बहुत वाइड फील्ड्स हमने इसलिए बताया कि इसमें स्टेबिलिटी है, प्लस अच्छा पैसा है, और दूसरे फील्ड में भी पैसा है। लेकिन वो अब फॉर एग्जांपल दूसरे भी फील्ड्स हैं, कोई भी एजेंट्स आप बना सकते हो, छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम फाइंड की और कोई एजेंट्स बना वो सब चल सकता है। अगर आप एआई को सीखो, आप चाहे जो करा सकते हैं, आप मैसिव में सीखोगे और कुछ भी छोटा मोटा बिल्ड करके पैसा कमा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो तुम इजीली वो कर सकते हो अगर तुमने सीरियस तरीके से, तुम कहीं कॉलेज नहीं जा रहे हो, हरी टी शर्ट, काली टी शर्ट, पिंक टी शर्ट, अगर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हो,
जाना भी नहीं है तुम्हें, जाना भी नहीं है। गारंटी यू, क्योंकि मैं बता दूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस चला रहे हो, तुम्हारी जिंदगी, टाइम, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारी भाई की ऑलरेडी वीडियो उड़ा दी है, तो अब हम वैसे भी डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमको लगा कि यार क्या ही ये सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन उनको हमारी वीडियोस डिलीट हुई है, इसका मतलब क्या मीनिंग होता है? वीडियोस डिलीट हुई और हमारी पूरी रीच गिराना चाह रहे हैं, मतलब। लेकिन हमारे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, जो इतना भी हम बिल्कुल नूब नहीं है कि हम पे आके तुम अटैक करोगे, और वो हमने इसलिए ले लिया था कि हम लाइटली ले रहे थे कि तुम लोग क्या ही कर लोगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फुटेजेस की वजह से उड़ाया, तो इनका पूरा धंधा बंद कर देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं तुम राइट डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि तुम रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाओ, क्योंकि वी जस्ट वांट टू बिल्ड इस भारत को, इस कंट्री को अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं। ये कंट्री ग्रो करे। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ना पॉलिटिशियन ना बिजनेसमैन, जितने भी इंस्टीट्यूट जो तुम्हारे एजुकेशन में, कोई नहीं चाहता, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिर्फ उनका धंधा चला रहे हैं, सब उनका धंधा चला रहा है, जो हैं जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, बस नाम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेंगे, बट सब में अच्छे लोग होते हैं, ऐसी अच्छे लोग होते हैं, इवन कुछ पॉलिटिशियंस भी अच्छे होते हैं, हाँ, पॉलिटिशियंस भी अच्छे, सब लोग अच्छे, हम सबको वो गलत नहीं करे, लेकिन हम यही चाहते हैं, क्योंकि देखो अपन अगर हम ये नहीं चाहते तुम्हारा टाइम वेस्ट हो किसी फालतू चीज को करने में, एंड देन 5-6 साल बाद तुम्हें रियलाइज हो कि यार वो जो 2 बंदे बोल रहे थे वो बात सही थी, बहुत ज्यादा। बस ये हम नहीं मैं लिखवा के कह रहा हूँ, तुम स्टैम्प पेपर, जो भी कोर्ट का पेपर होता है, उस पर लिखवा लो। अगर तुमने आज से 2-3 साल बाद, अगर हाँ ये जो हम बोल रहे हैं 2-3 साल बाद इसी वीडियो को देखना है, या तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम चिपका दो, तुम्हारे पर्स में रखो या कहीं भी रखो, तुम याद करते रहना कि इन्होंने ये बात बोली थी और इससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अगर इस समय अगर हम कर देते, क्योंकि रिग्रेट से बड़ा, you will regret if you don't understand, अगर रिग्रेट अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रहा mean to say, तो तुम बर्बाद हो जाओगे बहुत, सबसे ज़्यादा। चलो अब इसको इतना एक्सटेंड करेंगे नहीं, जो सारे पॉइंट जो थे सारे हमने समझा दिए, इवन एंड में ये भी बताया तुम्हें कि बी फ्री और करो इसको, भले तुम्हारे पेरेंट्स, अब मेजरली ये चीज़ है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अपन ने कुछ की क्वेरी सुनी है कि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं तू एक बार ये कर ले, फिर गवर्नमेंट जॉब कर ले, फिर बाद में तू अगर वो नहीं होता देन तू 3-4 साल नहीं होगा भाई, तो उनको है ना कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में जो भी कर रहे हो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करो, जस्ट नी सिलेक्शन होगा, नहीं करना है तुम्हें सिलेक्शन की बात ही नहीं है, मैसिव ध्यान इस पे देना, एआई पे ध्यान दो, एआई पे रूम लॉक करो। हाँ, क्योंकि देखो तुम अगर रिजल्ट दोगे ना, क्योंकि तुम अगर यही सीख के तुम महीने के 8 से 10 लाख रुपए दे रहे हो, या 1 लाख भी दे रहे हो, 1 लाख 70-80 हज़ार भी कमा के दोगे घर पे, तुम्हारे मम्मी पापा हाथ जोड़ लेंगे, प्राउड ऑफ यू, पूछेंगे भी नहीं कि पैसा कहाँ से, हाँ पूछेंगे भी नहीं तुम, हाँ पूछेंगे, और मेन बात तो ये, बस अगर सही तरीके से, वो लोग टेक्नोलॉजी की समझ भी नहीं सकते, हाँ ज्यादा बेस करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जनरेशनल गैप है, वो नहीं समझेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना नहीं है, पेरेंट स्ट्रिक्ट है, व्हाटएवर जो भी तुम्हारी कंडीशन है, करना है, अगर सर्वाइव करना है आगे वाले ईयर, अगर एंजॉय करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है तो करना है, सीधी सी बात है, तो वो सिंपल सी चीज़, कोई रॉन्ग नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सपनों के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है, हाँ कोई बुराई नहीं है, भागो, काम करो, मेहनत करो, सब मेहनत करो, और जितने भी बोले इस पॉडकास्ट को ढंग से वापस रिपीट अगेन एंड अगेन सुनना, क्योंकि तुम्हें हर जगह नई इंसाइट मिलेगी, क्योंकि देखो ये तुम्हें भले 1 घंटे के ऊपर का होगा, लेकिन ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बचाएगा, प्लस हर सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तुम्हें जो जैसे मूवी याद रहती है ना, उस तरीके से पूरा पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट याद रहने चाहिए, अगर तुम लाइफ में करियर में बिल्ड करना चाहते हो, या मिलियनेयर मल्टी बिलियनेयर तुम्हारे करियर में बहुत ज़्यादा टॉप 1% पहुँचना चाहते हो, क्योंकि देखो अपन को पता है आधे से ज़्यादा होंगे जो ऑलरेडी फर्स्ट में स्किप कर लिया होगा, क्योंकि अगर तुम अभी तक एंड तक देख रहे हो तो यू आर इन द टॉप 1%, नहीं है भी टॉप 1% के लिए, हाँ ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो नहीं अडेप्ट करेगा, जो नहीं सीखेगा, वो ऑलरेडी वाइप आउट हो जाएंगे, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। चलो वो जाने दो, उनको बात भी नहीं करनी, हाँ बात भी नहीं करनी, वो अपना पाथ खुद ढूंढेंगे, हाँ वो ढूंढते हमसे बता सकते हैं, करना इन दी एंड आपको ये, हमसे बता सकते हैं, करना इन दी एंड आपको ये, क्योंकि मोस्टली एरोगेंसी और लेजीनेस में मरते हैं, और बेरोजगार गरीबी में इंडिया के जितने भी मरते रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते उसको, क्या ही कंट्रोवर्शियल, आई डोंट केयर, लेकिन तुमको जितना भी वो बता दिया हमने, अच्छे तरीके से तुम्हें देखना है और प्रॉपर तरीके से करना है। बाकी तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, जितने भी चैनल्स हैं, 2 शक्ल याद रख लो, और भी हमारे भाई लोग होंगे, तुम्हें प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से डायरेक्शन मिलेगी, और बहुत सारी फ्यूचर्स प्लान्स है, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस बहुत तगड़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली को भेजो और सीखो सब कुछ अच्छे तरीके से। इसलिए जो भी चीज़ है तुम्हारी मर्जी, बाकी हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे तुम्हें कि ये करियर चुनो या फिर हमारी बात मानो, तुम्हें सही लगता है तो करो, नहीं लगता तो मत करो, सिंपल चॉइस, इट्स योर चॉइस। बाकी रिग्रेट करना लाइफ एट द एंड में जाके रोना जो भी चीज़ है, व्हाटएवर वही चीज़ है। चलो